जय भीम भाई, जय भीम। स्वागत है। कैसे हो आप? सोए नहीं अभी? खाना पीना नहीं हुआ होगा? किसका? मेरा। मेरा खाना पीना हो गया। आप बताओ, आपका हुआ? मैं ठीक हूँ, सोने जा रहा हूँ। ओके भाई, सो जाओ। सो जाओ। सोना भी जरूरी है। आज बहुत जल्दी खाई हो? हाँ भाई, जल्दी खाई हूँ। काम भी बहुत करना, काम करने जा रही हूँ अभी। लाइक डन। अच्छा। अच्छा। आपका हुआ भाई खाना? बताओ। आपका खाना पीना हुआ कि नहीं? पैर को आराम दो। पैर को क्या आराम दो भाई, कल बच्चों की स्कूल में जाना है। सोच रही हूँ कपड़े प्रेस करने जा रही हूँ। बच्चों की यूनिफॉर्म रख दिया था, निकालने जा रही हूँ। क्या आराम दो भाई। खा लिया हूँ, सोया नहीं हूँ। सो जाओ। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। सोनू भैया, कैसे हो आप? सो जाओ दानी भैया, सो जाओ। खा लिए तो सो भी जाओ। सामने चुड़ैल का। मुझे डर लग रहा है। अच्छा। किससे? मुझसे डर लग रहा है आपको? मुझसे डर लग रहा है सोनू भैया? आपको भी लग रहा है? बताओ। सोनू भैया, आपको भी प्रेस लगा देना बेटा। बोर्ड में से चार्जर निकाल के प्रेस लगाओ। मैं पहले प्रेस कर दूं। हाउस यूनिफॉर्म निकाल लो बोर्ड में से, उसको प्रेस कर देती हूँ। हाँ, अच्छा। इतना ना डरो भाई। इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो बहुत चोक है। क्या चीज? कुर्सी बहुत चोक है। तो फिर कुर्सी से क्या कर रहे थे? पैर लड़ा रहे थे क्या? नहीं, वो सरिया सुबह खा रही थी, उसमें लग गया मेरा पैर दर्द। लाइट चल रही है भाई, ऐसे थोड़ी दिखा देंगे, बताओ। अच्छा नहीं लगता हर एक चीज। अच्छा नहीं लगता है ऐसे भाई। बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट भाई, गुड नाइट। इतना मत डरो दानी भैया। कभी कभी कुछ दान भी कर दिया करो। सिर्फ दानी नाम ही रखवा लिए हो? हाँ, तो कई दिन से भेज। अच्छा, कई दिन से भेज रही हूँ। कल स्कूल जाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी, तो देख लेना। पैसा नहीं है। मैं आपसे पैसा थोड़ी मांग रही हूँ कि पैसा दो। बताओ। कमा रहे हो फिर भी बहनों के सामने रोने की आदत बन गई है क्या भाई? वाओ। आकाश, प्रेस लगा दे बेटा। वाओ। इतना ना रोया करो दानी भैया। वाओ वाओ। क्यों रोते रहते हो हमेशा? जय भीम सोनू भैया, जय भीम। तो किडनी कर दूं क्या? अरे नहीं मेरे भाई, किडनी का दान कर दोगे? आईफोन आ जाए। किडनी का दान कर दोगे मेरे भाई? अगर कुछ किडनी की जरूरत आपको पड़ेगी, हमारी ले लेना। मेरी बहुत शुद्ध है। प्रेस लगा दो बेटा,
लेके आओ जल्दी से कर दो। सुबह टाइम नहीं मिलेगा, 8 बजे का तुम्हारा पेटीएम है, 10 का उनका है। बहनों को जितना तो उतना कम लगता है उनका। क्या बात है भाई, इसी बात पर दे दो दीदी। अच्छा अच्छा भाई, ऐसी बात है, मुझे नहीं पता दानी के साथ साथ कंजूसी भी हो। मुझे ये नहीं पता था कि मेरे भाई कंजूस भी हैं। कंजूस मक्खी चूस मक्खी चूस आपका भांजा क्या बोल रहा है, सुने? कंजूस के साथ साथ मक्खी चूस, ये क्या होता है आकाश? लोककृति है, पता नहीं क्या, मेरे को भी नहीं पता। गलत बात ऐसे नहीं करते, आदत पड़ जाएगी। सो जाओ बेटा। मामा मारेंगे यहाँ। मुझे नहीं करने आता ऐसे। ओ चीज अरे वाली चीज है मस्त। मम्मी की तो सिंग बना लेता। मम्मी एक आवाज पता ऊपर से करता। अच्छा लगा बनाकर। ये देखो कौन है? बस ये देखो नागिन नागिन नागिन। मत बेटा मत। तो रैबिट ना छोटी गिर गई। दीदी सच में दान करने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ मेरा आशीर्वाद आपके बच्चों के ऊपर। इससे बढ़ के क्या है भाई, और क्या चाहिए? इससे ज्यादा क्या चाहिए? अपने सारे बच्चों का फोटो भेजो। अच्छा भेजूंगी अभी दानी भैया, अभी भेज दूंगी। 15 वार्निंग में से 14 वार्निंग। एक भी वार्निंग नहीं थी, अभी तक छोटू को झूला नहीं झूलाया। अच्छा वैसे नागिन सच में आती 15 में से 10 कटता है तो 5 बचता है। नहीं भाई क्या कर दिया भाई, ऐसा कौन सा काम किया बताओ? तेरे पूरे 20 कट के तेरे पास एक गिलास पानी। बताओ दानी भाई ऐसा क्या किया? 25 से नहीं तेरे पास एक जल्दी बताओ। सारे के साथ गुड एक से 5 कटे पूरे एक झूला झूला तो जल्दी बताओ दानी भैया। एक कटी करते तेरे पूरे 5 जगह अगर पूरे 5 कर बच्चों को तो भी पड़ेगा। नागिन जैसे ऐसा कौन सा काम किया भाई? मत बेटा चोट लग जाएगी, सो जाओ आराम से। आकाश दवाई लगा दो जरा पैर में, लगा दो बेटा थोड़ा सा। कहाँ रखे हो? देखो कहाँ लेटे गई है। इस वाले पैर में थोड़ा सा लगा दो। सांस नहीं आ रही मेरी। इसको थोड़ा सा आगे करके। ये 5 किसके रखे? अरे क्या हो गया? सबका नहीं करना। चिल्लाओ मत बेटा, लगा दो आकाश थोड़ा सा। मिले ही नहीं। मैं अपने से नहीं लगा पाती हूँ। गर्मी लग रही, चलो फिर चलते हैं। अरे नहीं अभी है। चलो चलो कनेक्ट पंखा चालू कर। अपने बच्चों के ऊपर जहर उगलती रहती हो, थोड़ा मेरे ऊपर भी गुस्से में। अच्छा आपके ऊपर गुस्से में क्या जार उगलती हूँ भाई? पंखा थोड़ा कम कर दो बेटा, बहुत ठंड लग रहा मुझे सच्ची। आकाश कम करो पंखा।
हाँ सॉन्ग सुनाओ, बताओ मुझे, सॉन्ग तो आता नहीं, क्या सुनाओ? कौन सा सॉन्ग सुनोगे? मुझे गाना नहीं आता। इसमें हमने बहुत ही खोलो, ये क्या? ओए 25 तारीख ये क्या घंटी उंटी, क्या घंटी बजाओ क्या बैठ के? मैं ना अच्छा, अरे तेरी नहीं आता भाई, सच्ची मुझे ये सब नहीं आता, तेरी आवाज तो 10 सेकंड का टाइम है। एक ये सब नहीं आता। म्यूट की थी उसको बोल रहा हूँ। अच्छा, म्यूट अब कहाँ है? मैं नागिन, नागिन, अच्छा मैं नागिन दिख रही हूँ आपको भाई? ऐसे कर लो डांस। कैसे? मैं ना अरे मेरे साथ चल रहा बेड टूट जाएगा लग रहा है डांस के चक्कर में। जैसे ये ना खड़ा हुआ। ना खड़ा हुआ मम्मी हम्म, मैं इस पीछे लॉन्च हुई है, ना खड़ा हुआ ना खड़ा हुआ। ये कौन सा नया गाना है जो तुम है? तेरा अंडे निकाल। ए छोटी सो जाओ, इधर आओ। हमारा अच्छा बाबू है कि सो जाओ, इधर इधर पैर करो, सीधे करो, पैर पैर सीधे करो, सीधे करो, सो जाओ, इनके साथ मत जाना आप। हाँ हाँ, अच्छा बाबू ये सो गया। मजाक कर रहा था। नहीं नहीं आकाश, मजाक कर रहा था। सो जाओ दीदी, मुझे नींद आ रही है। ओके भाई आप सो जाओ, मैं तो अभी आज 2 बजे तक जगूंगी, 4 बजे सोऊंगी, 8 बजे स्कूल जाना है। पंखा कम कर दो। शिकायत। घर छोटू मुंशी बंद कर दिया, मैं तो सो गया। मम्मी मैं नहीं करूंगा मुंडी। मोटी बंद नहीं, मोमटी बोला है। ये मोटी को बंद कर। पैसे के चक्कर में 8 घंटा छोड़ के ओवर टाइम 12 घंटा ड्यूटी कर रहा हूँ दीदी। भाई लगभग सभी लोग ऐसे ही जॉब करते हैं, सच में बताऊं, समय ऐसा आ गया है। मेरे हस्बैंड की भी ऐसी ड्यूटी है, लंबी ड्यूटी, शाम को 6:30 बजे जाते हैं, सुबह 8:30 बजे आते हैं। जोड़ लो कितना टाइम हो गया ड्यूटी का। समझो पूरी नाइट, शाम से लेकर पूरे सुबह तक ड्यूटी कंटिन्यू करते हैं। खैर उनको तो रेस्ट मिल जाता है, वैसा काम नहीं है, जब उनका काम आता है तभी उनको काम करना पड़ता है, बाकी नहीं आया तो वैसे ही। मत बेटा छोटी, टूट जाएगा। मुझसे ले लेना भाई 500 रुपये, अपना 5 रुपये रखे रहना, आपको कम पड़ेगा ना, मुझसे ले लेना 500 रुपये। अगर और जरूरत रहेगी तो और ले लेना, बोलो अगर अभी जरूरत। इसी बात पर बताओ, अपना अकाउंट वगैरह कुछ सेंड करो, इसी बात पे तत्काल सेंड करो भाई।
इस टाइम काम ही है। बिल्कुल बिल्कुल सेंड करो, अकाउंट अपना अभी देख लो, ट्रांसफर कर देते हैं। कटोरा में पैसा थोड़ी मिलता है सोनू भैया, कटोरे में पैसा थोड़ी मिलता है सोनू भैया। कटोरों में मिलता तो है पैसा। समझा? प्रदीप जय भीम भैया, जय भीम, स्वागत है, कैसे हैं आप? मोस्ट वेलकम है प्रदीप भैया। मुझको दे दो छोटू गंजी के नाम। इसका मतलब पैसा छुपा के रखी हूँ। हाँ सच्ची बात है, आपकी बात अभी असलियत आई है सामने। रखना पड़ता है भाई, बच्चे हैं घर में, 3 समय एक जैसा नहीं होता है। फिर भी दान के चक्कर में पड़ी रहती हूँ, ऐसा कभी नहीं। भाइयों से हंसी मजाक हो जाता, बट ऐसा नहीं है। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू। छोटू इधर आइए। कहाँ चले गए प्रदीप भैया, एक कमेंट करके। हाँ तो लेकिन 5 रुपए जरूर दूंगा दीदी आपको, कह तो रही हूँ। जिस दिन आप 5 रुपए दोगे ना, हम आपको 500 रुपए देंगे। बताओ कब दे रहे हो? तेरे जैसे अरे मुझसे भी ज्यादा। जल्दी बोलो भाई। लड़की। हाँ, हाँ है तो। हाँ। तो जब याद कर कौन है? सच में सच में, और क्या, आपकी तरह इतना कंजूस थोड़ी हूँ। हो आपकी तरह इतनी कंजूस नहीं हूँ भाई, सच में बोल रहे हैं। आपसे ज्यादा कमाऊंगी। भाभी कितनी कमाऊंगी? 10 रुपए दूंगा तो क्या 1000? बिल्कुल बिल्कुल मुझे मेकअप पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल। कभी नहीं दिख रहा था कहाँ लगा है। जैसे था कि मुंह पे मेकअप नहीं, क्रीम होती है अजीब रंग की। मेकअप नहीं दिख रहा था इतना काला। लिपस्टिक काली। फिर जिंदगी भर याद भी करोगे किसी ने दिया था। सिरा मेरे यहाँ पिंपल हो गया। इसका मतलब आपके यहाँ पैसा बढ़ता है क्या? पूरा पानी पिला के चला। बाल निकल बहुत रहे हैं ना बेटा सर से, इसलिए 10 गुना बढ़ता है। मेरा तो छोटी शेप है। मैं भी नहीं। चल तो। क्या दीदी अब याद दिलानी। गलती से मेरे हस्बैंड मुझसे पैसे नहीं लेते हैं भाई। क्या? अगर 2000 दूंगी तो 4000 पक्का उनसे लेना ही लेना है, कि ब्याज सहित वापस करो। जैसे तू जैसे तू मम्मा ये मुझे बात करेंगे मत सुनो। नहीं तुम यहाँ सो जाओ, मत जाओ बात करने मुझसे। और छोटू अगर रोई ना तो फिर मार भी खाएंगे। आकाश सुबह टाइम नहीं लगेगा बेटा। हाँ सीनू फोन कहाँ निकाल लो। चला दो, वो निकाल दो। जला दो। अच्छा हाँ फिर इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसमें पेन पेंसिल भी रखी है। मत बेटा, वहाँ क्या कर रही हो? नहीं 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 इसमें नहीं है, उसमें
बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल। मत कमाओ, आ जाओ दिल्ली, दिल्ली आ जाओ भाई। बिल्कुल बिल्कुल कह तो रही हूँ, स्वागत है, जल्दी करो, टिकट कटा लो भाई, शेर होता तो डरता भी तो कुत्ता है। टिकट कटाओ, जल्दी दिल्ली आओ। वेट करेंगे हम आपका, कब तक आ जाओगे बताओ। तू मेरे अलावा किसी की बात नहीं सुनेगा। पहले भौंक के दिखा गुस्से में तू। टिकट कटा दो दीदी। कैसे? मुझे तो आता नहीं भाई, मैं तो बस से जाती हूँ, मुझे ट्रेन का सफर का कुछ पता ही नहीं हाँ, है। मेरे पास प्यार से रहेगी, ठीक है? आपको कैसे बताऊं? जब दुश्मन मेरे को पकड़े तो मैं बस से जाती हूँ, बस से आती हूँ, ट्रेन का कुछ भी इतना नॉलेज नहीं है मुझे, सच बता रही हूँ। मैं ट्रेन से सफर ही नहीं करती। मुझे जेल में मुझे कुछ गुंडे पकड़ लेंगे, अब देखते इसका क्या होता है। मैं जब भी गांव जाती हूँ बस से ही जाती हूँ, ट्रेन से यहाँ से 1 या 2 बार गई होंगी, 2 बार शायद। कुत्ता है बॉक्सर में, बॉक्सर की तरह जहाज वाला ट्रेन से कौन आएगा? अरे नहीं मेरे भाई, बस से जाती हूँ, जहाज तो देखा ही नहीं है, जहाज में बैठने की तो बात ही दूर है। दिखा हवा में, हवा में? शुक्र है सांड नहीं आया। क्या बोल रही हो? समझ आया तुमको? क्या? कह रही है वो मुझे मार दे। वो वाला नहीं जो तू समझ, कह रही है मेरी मदद कर, हाँ बोलो। कह रही है उसे जाके बैलगाड़ी कर दो दीदी, बैलगाड़ी? अब कहाँ बैलगाड़ी मिलेगी भाई, पहला का टाइम था बैलगाड़ी चलती थी, अब तो नहीं चलती है। ले भाई बैल का नाम लिया, बैल हाजिर भी हो गया। बैलगाड़ी तो पहले चलती थी, अब कहाँ मिलती है। बैल को तरती थकी। ए दो नील गाय बांध दो। नील गाय कहाँ मिलेगी भाई, वो तो जंगल में होती है, नीला नीला। वो तो जंगल में होती है, इतनी आसान से कहाँ से मिलेगी बताओ। छोटू कट्टी। जल्दी करो दानी भैया,
खाना ना खा लो, दवा खा लो थोड़ा। क्या हुआ भाई, दवा किस लिए खा रहे हो, क्या प्रॉब्लम है बताओ। दवा क्यों खानी पड़ रही है आपको, बताओ भाई। दवा क्यों खानी पड़ रही है। बता रहा हूँ, बताओ बताओ जल्दी बताओ, दवा क्यों खानी पड़ रही है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दीदी, क्या हुआ भाई बताओ, क्या हुआ बताओ। तुम्हारा ना तुम्हारा मुंह कैसा हो गया, तुम कैसे क्यों हंसा रहा है, मैंने हंसते इधर भी होगा, तुम इधर नहीं हो, हाँ इधर नहीं हो, इधर नहीं हो, सो नींद नहीं आ रही है, इधर भी है, नींद नहीं आ रही, चल के बर्तन धो दो। कौन धोएगा। इधर भी है, मम्मी मैं मुंडी नहीं बंद करना, मम्मी मैं मुंडी नहीं बंद करना, दोनों तरफ बंद करके आओ, छोटू उसरे ला। जा आराम से बंद करके आओ दोनों जने। जा सिया। बता दूं क्या, बिल्कुल बताओ भाई, क्या प्रॉब्लम है बताओ, इसमें क्या हुआ, जब कोई प्रॉब्लम है तो बताओ क्या हुआ। अच्छा, मोटा होने के लिए दवाई क्यों खा रहे हो भाई। गांव वाली मिट्टी आती है ना, उसी को एकदम लेप लगा लो, उसके ऊपर पेंट करवा लेना। अरे यार मम्मी छोटू ने देखो क्या, अरे वो खुद का लगाया, क्या लगा दिया ये, अरे मैंने नहीं लगाया, नहीं लगाया तुमने किसने लगाया, भूत। फिर जब जरूरत पड़ेगी पतला होने को तो माटी हटा देना ऊपर से। वैसे में मोटे हो जाओगे तो फिर दवाई खानी पड़ेगी पतले होने के लिए, क्या फायदा भाई। इससे अच्छा कुछ खा पी के मोटी हो जाओ, दवाई खाने से अच्छी बात है। नहाऊंगा तो पतला हो जाऊंगा, नहाने का क्या मतलब भाई, नहाना ही क्यों है। जितना नहाओगे उतना पतला हो जाओगे, नहाना नहीं, शरीर पे मिट्टी बैठेगी तो कहने का मतलब मनीषी बन जाओ, ये सामने वाला देख ले तो कहेंगे ये है ना असली मनीषी। लिपस्टिक हो गया है दीदी, 4 महीनों से दवा खाया हूँ। ये क्या होता भाई, स्लीप डिस्क क्या होता है बताना हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश नहीं आती मुझे।
लिपस्टिक नहीं, स्लीप डिस्क लिखो है ना, स्लीप डिस्क। क्या होता है हिंदी में? मुझे पता ही नहीं क्या होता है। मैं गिर जाऊंगी उधर, नीचे चोट लग जाएगी। उर्दू में लिखाऊं क्या? पढ़ने ही नहीं है। पढ़ने ही नहीं आया भाई। सोना नहीं है क्या तुम दोनों को? बता दूंगा तो रोज मेरे तबीयत पूछने लगेंगी आप। अच्छा, आपका कहने का मतलब है मैं पूछूं ना? अब मैं कभी नहीं पूछूंगी, बिल्कुल नहीं पूछूंगी भाई, सच्ची। आप परेशान ना होइए, मैं आपको कभी नहीं पूछूंगी कि कैसे हो आप, और मैं भी नहीं बताऊंगी कि मैं कैसे हूँ। चुप जा, सो जाओ आराम से, टाइम ज्यादा हो गया। लाइट बंद कर दो। अभी अभी बंद कर देंगे, अभी हम बंद कर देंगे। कैमरा बंद कर दो, मुझे आग में रोशनी लगी, फिर से मैं स्कूल नहीं जाना। तभी आप बोल सकते हो कैमरा बंद कर दो। मैं दूसरे कमरे में चले जाती हूँ। मुझे पता है आप कैसी हैं। बताओ भाई, मैं स्क्रीनशॉट लेती हूँ, मैं फिर बाद में सर्च करूंगी क्या होता है। आपको कम दिखाई देता है, आपका पैर टूटा है, पैर टूटा है तो कम दिखाई देगा। पैर टूट जाता है तो कम दिखाई देता है भाई। यस, मिल गया। नहीं बताओ, हम पैर से देखते हैं क्या?
ये देख मोटा मोटा। क्या क्या? मैं तो ठीक कर रहा था, खुद को बोली थी ठीक कर रहा था। मैं तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मेरे को क्या देख रही हो? सो जाओ। तो चश्मा क्यों लगाती हूँ? चश्मा तो आँख से कम दिखता है इसलिए लगाती हूँ। पैर से थोड़ी दिखती हूँ, आँख से दिखती है इसलिए आँख पे लगाई हूँ। अभी कहो चश्मा पैर पे लगा लूं तो लग नहीं सकता। लग नहीं सकता? नहीं पैर पे नहीं लग सकता? नहीं, जो लगाता है वो तो पक्का मूर्ख होगा। ये मामा लगाते हैं। मतलब वो मूर्ख है। कौन सा मामा? ये मामा है। मामा है? कौन सा मामा? क्या नाम है इनका? मैंने ना मैंने ना मैं मम्मी बोली इनका नाम है, मैं भी बोल दिया अनार बनाना होगा। नहीं नहीं, अनमना पाने बना बोला नहीं, अनपुना चुनपुना नहीं नहीं, शैम्पू टैम्पू नहीं नहीं, हैम्पू कैम्पू नहीं नहीं, दादा पुला 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 दादा पुला टुला। क्या मेरा मजाक? नहीं बोल दे बाबू, मामा है। चल ओके ओके, जैसी आपकी कितने बच्चे नहीं है तो ये बता। पास होते तो अब तक दोनों रोते हुए दिखाई देते। पास होऊंगा कल पेपर में पास कर लूंगा ना। कह रही है कल पास कर लूंगा, कल रिजल्ट आएगा उसका। क्यों? मैं थोड़े से बोल अब दीवार पे लिखना है? नहीं तो इतना टाइम पेंसिल दो हमें। अब सो जाओ चुपचाप, इसको रख दो। परेशान कर देती हैं भाई कभी कभी बहुत ज्यादा। उस कमरे का दरवाजा बंद कर देना। हाँ बंद कर देती हूँ। आप लास्ट में करना, आप लास्ट में सोते हैं उसमें। अब वो प्रेस करोगे अभी? हाँ इतनी टाइम करके रख दूंगी, सुबह तब जल्दी हो पाएगा ना। पापा को बोल देना कितने बजे निकलेंगे। बीमार हूँ दीदी मैं। दवाई लाए कि नहीं भाई? हैं? कितने बजे निकलेंगे कल? 8 बजे। 8 बजे? मेरा 10 बजे का है। तो भाई का 8 बजे का ना। अरे तो 2 बार चले जाना। 2 बार क्या? हम फिर वहां जाएंगे फिर आएंगे तब तक 10 बज जाएगा, फिर फायदा क्या? अरे मैम ने बोला शाम को ट्यूशन बुलाएंगे। हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगी ना कल पेटीएम में। अरे मैम को पता है, हमको पता है खुद से। छोटू ने बता दिया। ऐड पसंद पूरे देखो 4 महीने से दवा खा रहा हूँ। एक ही दिन में क्या हुआ भाई मुझे बताना जरा, मैं समझ नहीं पाई, आप बताए। एक ही दो से ऐड है, ठीक है? हितेश भैया जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम भैया, कैसे हो आप इतने दिनों के बाद? कहाँ थे भैया? अच्छे हो कि? चोट लग गया था पहले कमर में, नस दबा हुआ है। कैसे चोट लगा लिए थे भाई? लाइक डॉन, थैंक यू भैया, हम सब ठीक हैं। ओके भैया, ठीक ही रहना चाहिए। आप सब कैसे हो? हम भी ठीक हैं भैया, इतने दिनों के बाद आपके दर्शन हुए हैं।
कहीं गए थे क्या भैया? हम सब भी अच्छे हैं भैया। नहीं, अच्छा बिजी थे इसका मतलब काफी आप। तो मल्टीप्लाई के भी दे सकती हो। आप तो अपना सारा वीडियो वगैरह सब डिलीट कर दिए क्यों भैया? और मल्टीप्लाई के दे सकती हो। बोलो अनमोल भाई। टाइम नहीं मिलता है, क्या करे, कोई बात नहीं है भैया, अपने में बिजी रहना चाहिए। टाइम नहीं मिलता कोई बात नहीं है, हालचाल मिल जाती इतनी काफी। जब काफी दिनों के बाद देखो ना तो ऐसा लगता है कि कहीं गए हैं या स्वास्थ्य अच्छा नहीं है किस वजह से। कोई बात नहीं भैया, बिजी रहना ही चाहिए। फैमिली है तो बिजी ही रहना पड़ता है जब ड्यूटी है तो। जा रहा हूँ दीदी रील देखने। हाँ रील देखना फिर इंस्टा पे सेंड करना, है ना? अब इसके आगे कुछ मत पूछो। क्यों भाई? थैंक यू भैया, थैंक यू। आपकी दूसरी आरडी है ये। यहाँ पर तुम प्लस के दे दो, प्लस के। थैंक यू सो मच हितेश भैया, नहीं वो पीछे वाले पेज में। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। खाना पीना हुआ कि नहीं? सेंड तो करना मेरा काम। सेंड तो करना मेरा काम। अच्छा दूसरा भी दे दो यहीं पर। हाँ जी ओके भैया। और परिवार में सब लोग कैसे हैं? तुम बोल दो मेरे को। सेंड तो करना मेरा काम है। मेरा क्या काम है भाई? दोनों आईडी हमारी है। मैं समझ गई भैया, दोनों आईडी आपकी है, नाम आपके ही है ना। थैंक यू। हर टाइम रील देखता हूँ। अच्छा तभी तो अच्छी अच्छी वीडियो ही भेजते हो। और बताइए हितेश भैया, फैमिली में सब लोग अच्छे हैं? बच्चे वगैरह सब सब सही हैं? मैंने आपको किसी के लाइव में नहीं देखा। बहुत ऐसी बहनें, पहले आप तो सबके लाइव में 1-2 मिनट जाते थे, मैंने कभी नहीं देखा किसी के लाइव में तब से। सभी ठीक है? ओके भैया, ठीक ही रहना चाहिए। क्या खाए हो भैया आज खाने में? खिचड़ी तो नहीं बनी थी? सेंड नहीं करता हूँ तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा कुछ भूल गया। बिल्कुल भाई बिल्कुल, ये तो भाई बहनों का प्यार है। थैंक यू अनमोल भैया, बस सदा ऐसा बना रहे। छोड़ दिया? क्या छोड़ दिया भैया? हितेश भैया बताना क्या छोड़ दिया आपने? सबके लाइव में जाना या क्या छोड़ दिया? सुना हूँ दीदी फल खाने के चक्कर में नवरात्रि का व्रत रखी हो। मैं? नो भाई, बच्चों से पूछ लो, मैं नहीं रखती क्या? नवरात्रि का व्रत। ना ना ना। मैं नहीं रखती भाई। फल तो ऐसे रोज खा लेते हैं। नो भांजी आपकी बता रही है, नो। बच्चे सही बोलते हैं, लाइव में नहीं जाते हैं। अच्छा वही तो मैं भी कह रही हूँ, लाइव में नहीं जाते हैं।
क्यों भैया, कोई रीजन ऐसा माइनस और कि अपनी मन से नहीं जाते हैं आप? मैं तो कल ही मछली, माइनस और ये तो खाती नहीं भाई, मैं चाहे व्रत करूं या ना करूं। डिवाइड। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, आपको पता है। नहीं, अबे ये वाला नहीं देना डिवाइड। और ये माइनस के समझो डिवाइड के लास्ट में बड़े बड़े कैसे भाई हो ची, क्या क्या खा लेते हो? पहले सभी के लाइव में सपोर्ट करते थे, मुझे पता है भैया, तभी तो मैं पूछ रही हूँ ना, मैंने किसी के लाइव में आपको नहीं देखा कभी, तभी तो पूछ दिया कि कहाँ थे भैया, क्यों स्वास्थ्य अच्छे नहीं थे या कहीं गए थे आप, इसीलिए पूछ दिया। अब किस वजह से आप छोड़ दिए, अपने मन से या किसी ने कुछ कहा था आपको? मैं सच में भाई, मैं पीट दूंगी, अगर पास रहते तो सच में पीट देती आपको। मैं आपका कमेंट ही नहीं पढ़ूंगी। इंसान को भी मत शमशान ले जाया करो, घर पे उसको भी खत्म कर दिया करो। नहीं, मुझे बॉन नहीं बनाना भाई, मेरी हड्डियां वैसे भी मजबूत हैं। किसी की हड्डियां खा के हड्डियां थोड़ी मजबूत होती हैं भाई। वो तो दिख रहा है होती है। अच्छा तो कर लो ना अपनी। मैं आपको कमजोर दिखती हूँ क्या भाई, बताओ। थैंक यू हितेश भैया, थैंक यू। मैं डॉक्टर हूँ कि आप, मुझे पता आप डॉक्टर हो भाई, ये तो मुझे भी पता है कि डॉक्टर आप हो। पर ये मुझे नहीं पसंद है, चाहे वो डॉक्टर बोले, चाहे डॉक्टर के बाप बोले, चाहे कोई जो चीज मेरी फेवरेट नहीं है वो कोई भी कुछ भी बोले। अगर मुझे कोई कहे ना तुम्हारी जान खा लो, मैं ऊपर जाना मंजूर करूंगी बट खाना नहीं भाई। मैं तो कर ही रहा हूँ, आओ कमजोर तो हो ही। अच्छा मैं कमजोर हूँ। थैंक यू सो मच गुणवंत भाई, कभी बोल दिया करो भैया, कुछ नहीं बोलते हो, कैसे हो कैसे नहीं, नहीं हमसे पूछते भी नहीं हो बहन कैसे हो। लाइव में तो आप रोज ही आते हैं, बट ऐसा क्यों भैया, बताओ ना, पूछ लिया करो, बता दिया करो, जिंदगी में कुछ नहीं है, बस यही है। अच्छा कौन सी घास खाओगी, घास थोड़ी खाती हूँ मैं भाई। ऊपर जाना तो सारा पैसा मुझे दे देना दीदी। ओके भाई, अभी राइट बोल रहे हो। सारा पैसा आपके नाम करके जाऊंगी। नो नो, सारे पैसे मेरे होंगे, मेरे, और कोई नहीं लेके जाएगा। सुने, आपकी भांजी क्या किसी के कर, पास पैसे ही नहीं जाएंगे, मम्मी के पास है ही नहीं, मम्मी तो देती ही नहीं है। नहीं, किसी के पास नहीं जाएंगे, मेरे पास भी नहीं आएंगे। मम्मी जाएंगी भी तो लेके जाएंगी। हाँ मम्मी, पता नहीं बेटा। थैंक यू सोनू भैया। नहीं आपके नहीं होंगे, आपके तो पता है। मामा क्या बोल रहे हैं, तुमको पता है क्या पैसे क्या होते हैं? हाँ पता है। हाँ पता है। एक सवाल पूछूं? मैं इसका सवाल मामा से 50 में 50 ऐड करेंगे, उसमें एक और 50 ऐड करेंगे, हम 50 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? ये तो मुझे भी नहीं पता बेटा। 100 रुपए।
जब 50 प्लस 50 100 होते हैं और इसने बोला 50 माइनस तो 100 ही हुआ ना। इतना भी नहीं पता। आंसर दिया पहले बोलता नहीं आपने मेरे बाद बोला छोटे छोटे। आपने उसके बाद में बोला अब कोई नहीं बोलेगा, मामा ही बोलेंगे। 200 रुपए थे हमारे पास, उन्होंने से 100 घटा दिया, 100 बढ़ा दिए और उसमें 100 बढ़ा के 50 घटा दिए तो कितने बचे? 150। बहुत कार्टून भी है भाई, दिमाग खा जाती हैं। देखा आंसर नहीं आता ही नहीं। देखो जीरोंडा में आया। जीरोंडा? हाँ अरे वो डॉक्टर है। वो डॉक्टर है तो इतना पता भी तो होना चाहिए। पता नहीं है इनको। ये आएगा आंसर। मामा डॉक्टरी कर रहे हैं बेटा। लगता तो नहीं। सोनू मामा से पूछो। देखो सोनू मामा डिग्री लिए हैं। आपके दादी के बहू के बेटा की बहन आपकी क्या लगेगी? क्या उसको ये रिश्ते से नहीं पता भाई। क्या पूछा? आपके दादी के बहू, दादी एक की बहू। हाँ दादी की बहू कौन हुआ? हाँ बेटा की बहन। हाँ किसके बेटा की बहन? हाँ होगा। नहीं बोलो बोलो बोलो। बेटा की बहन आपकी क्या लगेगी? मेरी वो तो मैं ही हूँ ना। वो ये क्या है? मेरी बहन है। हाँ। मैं भी वही हूँ ना। इसका भाई मैं बहन है, इसकी बहन हूँ। देखे रिश्ता लगा उसने। बहन बता दिया भाई। बता दिया भारती भाई उसने। स्वागत है आपका, स्वागत है। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम दीदी आपको भी भाई। उसने जुगाड़ लगा लिया। दादी की बहू मुझे बताया, मेरा बेटा आकाश को बताया, उसकी बहन मैं खुद हूँ, ये मेरी बहन। उसने लगा लिया जुगाड़। आप कैसी हो दीदी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। आपका खाना पीना हो गया मुझे भी दीदी? आता है, आपको कुछ नहीं आता। मैं एक और सवाल पूछूं आपसे? नहीं पूछूंगा मैं। मेरा खाना पीना हो गया भाई। आप बताओ आपका हुआ? सॉरी दीदी। सॉरी किस बात का भाई? ऑफ भी लगेगा ठीक है। मैं आज अपना वादा पूरा नहीं किया। कौन सा वादा? कौन सा वादा भाई? भारत माता भैया जय भी। कौन सा वादा भारती भाई बताना। मैं तुम्हें डिवाइड सॉरी कहाँ है किस बात का? ए! नहीं भाई मैंने खुद भी लाइव एंड कर दिया था। मैं भी लाइव एंड कर दिया था। इसकी कोई बात नहीं भारती भाई। मैंने 7 बजे लाइव 7 से पहले एंड कर दिया था, क्योंकि मुझे काम करने थे। तो मैंने कहा ऐसे रख के बिना, अगर मैं काम करूँ, बर्तन तो धोने थे, सारे काम थे, तो मैंने उसको लाइव बंद कर दिया था। फिर मैंने काम कर लिया। आप कैसे अनमोल भैया? जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम। बताओ अनमोल भाई, आपका खाना पीना हो गया अनमोल भैया? अनमोल भैया लग रहा सो गए क्या बोलते बोलते? तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर? वेरी बैड या वेरी गुड?
आपके नानी के दामाद के पत्नी के बेटा, आपका क्या लगेगा? क्या लगेगा बताओ? मेरा भाई। क्या लगेगा? मेरा भाई। मेरा भाई। मेरा भाई लगेगा। कह रही है मेरा भाई लगेगा। अच्छा तो बोला ना, सही बोला ना मम्मी। बोल देना। सही बोला। ओ मम्मी राइट। बोल दो। चलो। अरे बोल दो ना, अरे फोन दो ना। अच्छा, क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछ रहे हो। मैं क्या बोला है? क्वेश्चन हेलो कैसे बोला? बोलो भैया, आपका तो नाम ही नहीं पता चल रहा, ऐसे नाम क्वेश्चन क्या है? बोलो। स्वागत है आपका, बोलिए। पाहुन जानती हो भांजी? क्या? पाहुन। पाहुन। नो, पाहुन किसको कहते हैं भाई बताओ? मैं खुद नहीं जानती, भांजी कहाँ जानेंगे? पाहुन किसको बोलते हैं? अनमोल भाई बताओ, पाहुन किसको बोलते हैं भाई? Any guest? Any guest? Any guest? इंग्लिश मैंने पढ़ी है ये। पता नहीं। थैंक यू भाई, थैंक यू। पता नहीं है? आप झूठ बोल रहे हो, बताओ, मुझे भी बताओ। इसका मतलब होता है any guest। अच्छा। हाँ। मुझे नहीं पता था बाबू, मुझे नहीं पता था। ये गांव की शायद भाषा है, भोजपुरी में। पता नहीं। नहीं कैसे नहीं? कैसे नहीं? किस बात का नहीं? क्यों बोला नहीं? कैसे नहीं? कैसे नहीं? क्यों बोला नहीं? क्यों किया? कैसे हुआ? कहाँ से हुआ? कहाँ से आया? कैसे हुआ? कैसे लिखा? कैसे पढ़ा? थैंक यू सो मच भारती भाई। सोए नहीं? आप क्यों जगते हो इतने टाइम तक भाई? आपको सो जाना चाहिए। मामा से भी बात कर रही हूँ, बात करने के बाद सुनूंगी, है ना मामा? सही बोला मैंने। आपको तो सो जाना चाहिए मेरे भाई। वेरी वेरी गुड। गलत है। मुझे सुलाना चाहिए। आपको भी तो बोला सो जाओ मेरे भैया, सो जाओ, दोनों लोग सो जाओ। आप दोनों लोग सो जाओ। भारती भाई का भी स्वास्थ्य सही नहीं है, आप भी ड्यूटी करके आए, आपका भी स्वास्थ्य सही नहीं है। दोनों भाई लोग, आप लोग रेस्ट करिए। ना तो ये मेरे ऊपर रहेगा पेन पेंसिल। क्वेश्चन दे दो, कोई क्वेश्चन। मुझे आता ही नहीं तो तुमको कौन? मतलब मल्टीप्लाई का जैसे 16 मल्टीप्लाई बाय 17 ऐसे देखो। मुझे नहीं आता। ऐसे तो ना डिवाइड से डिवाइड ही नहीं आता, गलत है उसका ऊपर में। मैं करूं? मेरे को भी देना वापस। रिंकी जोटो, क्यों सिस्टर? मैसेज क्यों डिलीट कर दिया आप? मैसेज क्यों डिलीट कर दिया आपने? हो गया मम्मी। मेरे को भी दो, मेरे को भी दो। गलत है बोल रहा हूँ मैं।
यहाँ एक बार कैसे गया? ये मन नहीं आया। 0 आएगा यहाँ पे, है ना? पता है क्योंकि 3 में से 2 कैसी हो भांजी? रिप्लाई आपका खाना पीना हो गया भांजी? सब लोग खा पी लिए हैं भाई। मैं ठीक हूँ। अब मैं कॉल दो, मैं कॉल करूँ। देना बेटा तेरा फोन देना। अब मैं कॉल दो, इस बार 9 को देना, ठीक है? मेरे को दो, मेरे को, मैंने नहीं किया। 9 का दिया। 9 का तो कट जाएगा ना। 36 से लिखो। पता ही नहीं पता है। मैं खाना पीना हो गया कि मेरा खाना पीना हो गया? कितने पे आता है 36? 4 सो 3 पे, सॉरी 4 पे। 4 पे ठीक है। थैंक यू भाई, थैंक यू। खाना पीना हुआ सोनू भैया आपका कि नहीं हुआ? दिख दिया मम्मी मेरा आ गया आंसर। क्यों ना सही है छोटे का। खाना हो गया भैया कि नहीं हुआ आपका? नहीं, क्यों? आज नहीं लाए थे खाना? करो। बैठ। टिक मार तो पड़ा। सॉरी मैंने छोटू टिक मार दिया। वो तो साथ ही खा लिया। अच्छा 7 बजे खा लिए थे। क्रांतिकारी जय भीम जय संविधान नीला सलाम सोनू भैया। आप कैसे हैं सोनू भैया? आपको खाना पीना हो गया? अब सो जाओ बेटा, इसको रख दो टेबल पे। सोने जा रहा हूँ मैं। इसको उधर रख दो, उधर रख दो, अंदर कर लो पैर। अपना बताओ कैसे हो? जय भीम भारती भाई। मैं ठीक हूँ, अपना बताओ कैसे हो? मेरा आज 12 बजे रिचार्ज खत्म हो जाएगा। 12 बजे रात में? मैं भी ठीक हूँ। मैं सुबह लाइव नहीं चला पाऊंगी, इसलिए मैंने चला लिया। सुबह मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। बच्चों का कल स्कूल का पेटीएम रिजल्ट आएगा, कल जाना है स्कूल। वहाँ टाइम लग सकता है इसलिए। काम अभी चल रहा है कि बैठे हो फ्री? दीदी आज युद्ध नहीं होगा। अच्छा भाई, आप तो सुबह से युद्ध ही हो रहा था भाई। मैं एकदम परेशान हो गई थी। तकिया वाला युद्ध, तकिया वाला युद्ध होगा भाई। तकिया वाला युद्ध अभी नहीं हो रहा, अभी सोने जाएंगे तब तकिया वाला युद्ध होगा। अभी तो ऐसे ही हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर पैर रख के लड़ाई चल रही है, धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। सुबह से बैठा हूँ, फोन देखते देखते आंख दर्द होने लगा। तो मत देखो, मत देखो। फोन क्यों देख रहे हो? ऐसे ऐसे कर दे। फोन मत देखो। अभी कर रहे हैं बेटा, रुक जाओ। मम्मी को तो भी सारा काम करना है। क्या क्या बर्तन भी धो गए? बर्तन तो धो गए। धो गए। कौन सी यूनिफॉर्म पहन के जाने का? हाउस यूनिफॉर्म। ग्रे वाली?
फिर क्या करूं? मैंने नहीं बोला, श्रेया ने बोली। क्यों देखते हो? फिर मत देखा करो। दीदी के पास बहुत पैसे हैं भारती भैया, 1 साल का रिचार्ज कर देंगे। बिल्कुल भाई कर देंगे, आपकी तरह कंजूस थोड़ी हैं। मम्मी ग्रीन वाली हाउस ड्रेस है, जैकेट भी बनाओगे? अरे इतनी गर्मी में जैकेट पहन के जाओगे? हाँ दीदी। ये चल काला खा लूंगी। मत उसको कुछ और ही बोल रहा है। आपको क्या लगता है दानी भैया? बताओ। कर दीजिए मेरा रिचार्ज। नंबर बताओ। अच्छा नंबर तो मेरे पास मिल जाएगा आसानी से। हो जाएगा। कर दो दीदी, रोज सुबह सुबह आपका नाम लूंगा। नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या बाजा? नहीं बेटा, बदमाशी नहीं करते हैं। मैं नहीं बोलूंगी, दोनों से नहीं बोलूंगी। कर दो दीदी, बदमाशी करते हो ना, नहीं बोलते। सुबह सुबह आपका नाम लूंगा। भारती मामा कहाँ गए? भारती मामा, भारती मामा क्या कमेंट कर रहे हैं, दिख नहीं रहा? जय भीम, नमो बुद्धा, जय संविधान दीदी। जय भीम, नमो बुद्धा, जय संविधान भैया। कैसे हो आप? बताओ। लाइक डन दीदी जी, थैंक यू सो मच भैया। कैसे हो आप? खाना पीना हुआ आपका? 0011 जाबे लगैबू ताबे क्या करूँगी? हमें लगाने की क्या जरूरत है भाई? हम भी तो यही सोच रहे हैं, ऐसे नंबर बताओ जो कभी लगे ही ना। मेरी चुन्नी क्यों चाप लिया बेटा? देख गीला कर दिया, गंदी बात ना। थैंक यू अंगद भैया। खाना पीना हुआ आपका? 0011 जबे लगेबू तबे बंद। ऐसा नंबर नहीं चाहिए अनमोल भाई। थैंक यू अंगद भैया। बताओ भैया, खाना पीना हुआ आपका? इतने टाइम काहे जग रहे हो अभी? आपको रेस्ट करना चाहिए ना भैया। दीदी जी हम बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ दीदी जी। आप बताओ, आप सभी कैसे हैं और आपके पूरे परिवार में सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया। आप आ गए ना हमारे सामने, साथ जैसे पहले वैसे अब हम स्वस्थ हो गए। 2 दिन तो बहुत परेशान थे, अब कोई दिक्कत नहीं है। और फैमिली में सब बढ़िया है भैया। आप सुनाओ। मैं सिम कार्ड यूज नहीं करता हूँ। अच्छा, फिर क्या यूज करते हो भाई बताओ? अनमोल भाई बताओ क्या यूज करते हो? घुमा फिरा के सिर्फ बहनों के साथ कंजूसी। दीदी जी आप बता रही हैं और बोल रही हैं कि अंगद भैया आपको रेस्ट करना चाहिए। हम बताता हूँ दीदी जी। बोलो भैया, अंगद भैया बोलो। बोलो मेरे भैया। बाबू पैर हटा लो, सीधे जाओ।
सो जाओ बेटा। मत बेटा, ना मत कमेंट करो। चले गए, सब चले गए। सो जाओ। दीदी जी, माँ और बाप बच्चे को थप्पड़ मारना छोड़ देते हैं बड़े होने के बाद। माँ बाप बोलते हैं कि हमारे थप्पड़ से जिसको जिंदगी थप्पड़ मारेगी। सही बात है भैया। ये पत्ता उतार दिया मम्मा जी। जय भीम, नमो बुद्धा, नीला सलाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भीम, नमो बुद्धा, नीला सलाम। बरन भैया लाइव को लाइक। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? दीदी जी, इसका मतलब समझा आप कि नहीं? समझाओ भैया, कुछ कुछ समझा, कुछ कुछ आप अपने तरीके से समझाओ। स्वागत 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 कर लिया बेटा, हाँ, सबका ठीक स्वागत कर लिया। स्वागत कर लिया सबका, तुम टेंशन ना लो। कैसे हो बरन भैया, खाना पीना हुआ आपका? बताओ भैया, अपने तरीके से समझाओ अंगद भैया। समझा सकता हूँ दीदी जी, और कानूनी तरीके से आप गलत बोल रही हैं कमेंट पढ़ने के बाद भी। नहीं भैया, क्या गलत बोला मैंने, बताओ भैया, बताओ क्या गलत बोला मैंने। अंगद भैया बताओ, गलत नहीं बोला। अगर मुझे नहीं आता तो मैं पूरा आपसे ये है कि पूछ सकती हूँ कि भैया मुझे नहीं समझ में, आप एक बार बताओ। कुछ ऐसी चीज होती है जो नहीं समझ में आता जल्दी, तो आपसे तो पूछ ही सकती हूँ भैया। हाँ, डिस्टर्ब नहीं करते, काम करो। बोलो अंगद भैया, प्लीज बुरा नहीं मानना, बताओ एक बार।
नहीं भैया, मैं बुरा नहीं मानती हूँ। मैं बिल्कुल भाइयों की बात को बुरा नहीं मानती हूँ। जो अच्छी चीज होती है, जिस टॉपिक पे बात होती है, उसको बुरा मैं कभी नहीं मानती। मैं समझ सकती हूँ ये चीजें, मैं उस चीज को बुरा नहीं मानती हूँ अंगद भैया। दीदी जी, हमारे बातों को गलत मत समझना, क्योंकि आज का सरकार गुलाम है और आज के कानून भी गुलाम। बिल्कुल राइट। सभी को जय भीम नमो बुद्धा, जय भीम नमो बुद्धा। वरुण भैया, मैं रिचार्ज कर लिया हूँ दीदी, पैसा दे देना मुझे। ओके भाई, ओके, मैं पैसा दे दूंगी सुबह आपको, क्योंकि मैं पेटीएम वगैरह नहीं चलाती हूँ। सुबह दे दूंगी। मैं आपको कमेंट फिर रिपीट कर रही हूँ। मत है, पैर उतर करो, चोट लग रही है इसको। उल्टा काम का है बेटा। सभी सम्मानित साथियों को हमारे तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम हमारे भारतीय भाई की तरफ से। दीदी, पहले ये बताओ आप कहाँ से हो? वरुण भैया, मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ, दिल्ली में रहती हूँ। मेरा गांव में भी मेरे मायका, पंजाब में भी मेरा मायका। दीदी जी हमने अपने दीदी जी हमने अपने फंसा था अपने समाज के साथ और अपने लोगों के साथ। अच्छा, इस चीज पे हमें पता नहीं पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए भैया, पता ना। सोशल मीडिया के थ्रू हम आते हैं लाइव, तो मुझे नहीं लगता कि चीज पूछना चाहिए। बात क्या ऐसी थी अंगद भैया? मैटर ऐसा क्या था? मैं समझ नहीं पाई थी बिल्कुल भी। दीदी, आप कहाँ से हो? भाई के घर से। ओके, थैंक यू वरुण भैया, थैंक यू। कंचन लता दीदी, आपका क्या नाम है? कुसुम लता। मेरा नाम है कुसुम लता। बिल्कुल सही दीदी। थैंक यू अंगद भैया। आप बताने का, अगर बताने लायक है तो बताने का कष्ट जरूर कीजिए भैया, कृपा कीजिए आप। दीदी जी, जागरूक नहीं करूँगा, आप सभी समझ सकते हैं, तो आप सभी को इशारे से बता देता हूँ दीदी जी। मैं बहुत पागल हूँ भैया, नहीं समझ पाती हूँ जल्दी, तभी तो पूछती हूँ। कुछ कुछ बात समझ जाती हूँ, कुछ कुछ नहीं समझ पाती हूँ। आपका नाम है टेंशन पर टेंशन नो टेंशन। अरे सच में, मैं उस दिन बहुत परेशान थी भारती भाई, आपसे भी शेयर करी, उनसे क्या बोलते हैं, सोनू भैया से बात करके बोली भैया आज ऐसा है। मैं खुद परेशान, सबको परेशान कर रही थी। भाई का चश्मा लगा के क्या समझ रही हो?
रांची चलोगी दीदी? अरे नहीं मेरे भाई, मुझे रांची सांची कहीं नहीं जाना, मैं अपने घर में सेफ हूँ। मैं अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। दीदी पार्सल बात को लाइव में नहीं बताना चाहिए, वही चीज तो है भैया। मैं समझ सकती हूँ भारती भाई, तभी तो मैं भैया से पूछी हूँ। दीदी जी बताने लायक है, पर ये आपको बताऊंगा तो आपको काफी टाइम लग सकता है समझने में। बिल्कुल भैया बिल्कुल, आपकी बात अंगद भैया सही है, पर मैं कैसे जानूंगी अंगद भैया? मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे भाई क्यों इतने, एक बैग है अचानक से इतने परेशानी में कैसे आ गए, क्या ऐसी प्रॉब्लम थी? लेकिन जागरूकता ऐसी होनी चाहिए भाइयों के बीच में, मतलब कि उस चीज से, हमारे बहुत भाई हैं आपकी तरह काम करते हैं, तो उस चीज से वो भी सजग रहे, थोड़ा सा उनके ऊपर वो चीजें ना आए, कभी वो आफत जो आपके ऊपर आई, उस चीज से सब बचे। ऐसे तो कुछ होना चाहिए भैया। आप मुझे बताती हैं दीदी? क्या बताऊं भाई? पागल खाना में रांची चलो। पागल खाना मैं वैसे मेंटली डिस्टर्ब रहती हूँ भाई, अपने घर में सेफ हूँ, पागल खाना में जाके क्या एकदम जो माइंड काम कर रहा है वो भी ना करे? कभी कभी रास्ते में निकल जाती तो रास्ता का पता नहीं चलता मैं कहाँ आ गई हूँ, चुपचाप बैठ जाती हूँ, जब माइंड ठीक होता तब घर आती हूँ, क्या ही बताऊँ आपको। पर्सनल, हाँ। दीदी जी आपको पता है कि नहीं कि हम बस समाज के साथ में, ये तो भैया मुझे राइट 100% पता है कि आप अपने समाज के लिए काम करते हो, समाज में जागरूकता फैलाते हो, समाज के लिए, हक के लिए संघर्ष करते हो, ये तो मुझे पूरा पता है और विश्वास करती हूँ, और उम्मीद भी करती हूँ कि आप साथ आगे भी ऐसे ही करेंगे। ये तो मुझे पूरा कंफर्म पता अंगद भैया जी। पचास हो गए। तुम भी सो जाओ। गुड नाइट, बाय बाय भैया और दीदी, गुड नाइट भाई, गुड नाइट दीदी, गुड नाइट भाई, अनमोल भाई गुड नाइट, बाय बाय, सो जाओ, आपको सुबह में ड्यूटी जाना है ना भाई। दीदी मेरा पैसा दे दो रिचार्ज वाला, नहीं तो मैं आपके ऊपर केस करूंगा। सुबह दे दूंगी भाई, काहे परेशान हो, सुबह दे देंगे पैसा आपका, केस नहीं करना भाई। सो जाओ बेटा, चुपचाप सो जाओ, आंख बंद करके। आप अब ज्यादा ना परेशान करो। सुबह से शाम नहीं होना चाहिए दीदी, बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। दीदी मैं आपसे एक बात बोलूं? बोलो भारती भाई। दीदी जी संविधान का अनुच्छेद 19 आहे कहता है कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, और अपने सरकार से हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, और अपने ग्राम पंचायत से में अपनी स्वच्छता के बारे में भी हम हक की लड़ाई लड़ सकते हैं दीदी जी। ओके भैया जी। तो इसी सब बातों को लेकर के आपको फंसाया गया था क्या अंगद भैया, बताओ?
इन्हीं सब बातों में आपको मतलब किसी उल्टे तरीके से फंसाया गया। मुझे बताइए कि आज मेरे ऊपर कितनी गुस्सा की थी, मुझे बताइए दीदी। जब बात नहीं मानोगे तो गुस्सा किस पे करने जाएंगे बताओ? भाई पे गुस्सा कर सकते हैं, किसी और पे थोड़ी नहीं कर सकते। गुस्सा किस पे करने जाएंगे? पास में रहे होते थप्पड़ भी लगा दी होती। अंगद भैया बताने का कोशिश करिए कि मतलब इसी सब चीजों में आपको उलझाया गया। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू। सोनू भैया आप कभी अंगद भैया से कांटेक्ट जरूर करना। 19 बताता है कि आप सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण रूप से धारण कर सकते हैं। धरना लिखा था दीदी, अच्छा भाई। मैं समझ गए भैया, अंगद भैया समझ गए, वही चीज तो मैं भी कह रही हूँ। ये सब चीजों से जो जलने वालों को नहीं देखा गया। जी दीदी जी, इसी तौर और आजकल अंधभक्त और सरकार को नहीं देखा गया। बिल्कुल अंगद भैया, बिल्कुल आपकी भावनाएं और बात को अब धीरे धीरे समझ गए। प्रोटेस्ट। ओके भारती भाई। लेकिन भैया देखो अंगद भैया, आपकी बात राइट है। आप अपनों के लिए, हक के लिए लड़े हैं, पर जब जिसके हक, जिसके लिए करते हैं, पर उसको भी साथ में चाहे जिस लायक हो खड़ा होना चाहिए, तब एहसास नहीं होता है। वहाँ बिल्कुल भी एहसास नहीं होता, चाहे कुछ भी साथ हो जाए। पर जब वही सामने वाला जब साथ छोड़ देते हैं, सब एक साथ जाते हैं ना, तो बहुत तकलीफ होती है तब, कि हम मतलब इतने बीच में अकेले हैं। हमने काम सबके लिए किया बट सब एक साथ हो गए। वहाँ एकता होती है भैया। दीदी जी हमने सीधा अपने डिस्ट्रिक्ट में के अधिकारी और सरकार से पूछा था, और सवाल में यह पूछा था, आप सभी को इसका उत्तर पता हो तो बता देना। ओके भैया, मुझे तो ना के बराबर होगा, भारती भाई होंगे तो इनको पता होगा तो बताएंगे जरूर। दीदी मैं कल सुबह में मेला घूमने जा सकता हूँ, इसलिए मैं आपके लाइव में नहीं भी आ सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल भारती भाई, आप जा सकते हो। मैं भी नहीं आ सकती हूँ, हो सकता है, क्योंकि बच्चों के स्कूल में जाऊंगी, ज़्यादा टाइम लग गया तो नहीं आऊँगी। अगर 11 बजे तक आ जाऊंगी तब हो सकता है। अभी रुको भाई, भारती भाई अभी नहीं जाना, अंगद भैया जब तक है तब तक रहो, 10 मिनट और रहो। मैं कब बोला कि मैं जा रहा हूँ दीदी? नहीं भाई बोले नहीं, मैं सोची। क्या कर रहे हो सोनू भैया, फ्री बैठे हो ये काम कर रहे हो?
कुछ काम नहीं है। अच्छा, फ्री हो अभी? दीदी जी, हमने यह पूछा था कि सरकार हर एक चौराहे पर सीसीटीवी लगा के रहा है और कोई भी बिना हेलमेट के जाता है और 3 सवारी के जाता है तो सीधा सरकार चालान कर देती है। पर सीधे सो तकिए। हाँ, सो जाओ। सो जाओ चुपचाप। सो जाओ। 25 हो गए। और क्यों नहीं सरकार ने उसी चौराहे पर क्यों नहीं देखती है कि चौराहे पर अपनी सीसीटीवी कैमरे में लूट फूट रोड देखती है, टूटा फूटा रोड देखती है दीदी जी। बिल्कुल राइट। खाना पीना हुआ? मेरा खाना पीना हो गया सोनू भैया, आज मैंने खा लिया था। मैंने दिन में खाना हल्का फुल्का वैसे खा लिया था, मुझे शाम को भूख लगी थी, आज मैंने जल्दी खाना खा लिया। ऐसा सवाल पूछना कोई गलत बात नहीं है भैया, लेकिन आज के टाइम में सच्चाई बहुत कड़वी होती है अंगद भैया जी, पता है ना। आज के टाइम वो है कि हाँ में हाँ मिला के रखिए इंसान तो अच्छा है, और सच्चाई जो सच्चाई के साथ चलाना वही चारों तरफ से घिराव उसी का होता है, वही इंसान खराब होता है। पर सच्चाई पे सवाल उठाना कुछ गलत नहीं है। यहाँ रास्ता के मापने की बात नहीं हो रही है भारती भाई, यहाँ बात उस चीज की हो रही है। अच्छा ये बताओ, रास्ता मापने की बात होती है तो हेलमेट कहाँ? यहाँ हेलमेट की बात हुई ना। जैसे भैया का कहना है कि मतलब 3 बंदे अगर जाते हैं एक मोटरसाइकिल से तो उनकी चालान काट दी जाती है, वो सरकार को दिखता है। पर जिस रास्ते पे सब लोग जाते हैं वो रास्ता टूटा फूटा होता तो क्या वो नहीं दिखता है? भैया का कहने का मतलब ये है, सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा होता पर वो कैसे जांच लेते हैं? हम्म।
कि कौन हेलमेट लगा के गया नहीं लगा, चालान काट देते हैं हर एक चीज। उसी तरह हर एक चीज को देखना चाहिए ना। बात भैया की कहने की ये है। मैं समझ रहा हूँ दीदी। बिल्कुल राइट अंगद भैया, इसमें बात कुछ ज्यादा बड़ी नहीं थी, पर सच्चाई बहुत ज्यादा चुभती है भैया, ये बात तो राइट है दीदी, उसमें भी दिखाई देता है। वो तो मैं मानती हूँ भारती भाई, वो चीज तो मुझे भी पता है, वो चीज तो मुझे भी पता है भारती भाई। लेकिन सिर्फ सीसीटीवी वस्तु को देखता है। राइट। और हमने बातें उठाई थी कि सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमने बोला कि बेटी पढ़ रही है पर बेटी बच नहीं रही है दीदी जी। बिल्कुल, ये भी आपके सवाल बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है भैया। ये आप ही नहीं, बहुत भाई हमारे ऐसे हैं, बहुत महिलाएं ऐसी हमारी बहनें हैं जो सवाल उठा देती हैं, मीडिया के सामने आके डायरेक्ट बोल के सवाल उठा देती हैं, इसमें क्या है। लेकिन स्पीडोमीटर देखने के साथ साथ वाहन का रफ्तार भी मापता है। बिल्कुल राइट भारती भाई। अंकद भैया, इसमें कोई गुनाह तो नहीं मुझे दिख रहा है, क्योंकि बहुत सी ऐसी, उठा कर देखो न्यूज, बहुत सी ऐसी हमारी माताएं बहनें हैं जो बोल दी, बहुत ऐसे भाई हैं जो बोले हैं सोशल मीडिया पे आके। ये सब छोड़ो दीदी। मैं उस टॉपिक से हटकर बात कर रहा था, मैं उस यंत्र के बारे में बताने का काम किया था दीदी। बिल्कुल भाई, मैं समझ रही हूँ, आपकी भी बात समझ रही हूँ, आप जो बोलना चाह रहे हो, जो कह रहे हो, वो चीज़ समझ रही हूँ। दीदी जी, बिना गुनाह का कार्य कर रहा हूँ, हम पागल थोड़ी बैठा हूँ दीदी जी, जिंदगी उसी से खेल खेलती है कि खेल खेलने वाला बाकी है। आपकी बात बिल्कुल राइट है गद भैया जी, आपकी भावनाएं, आपकी बात, आपके विचार से मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। आपका भी काम एक सामाजिक तौर से सबसे हटके है, सबकी सोच वहाँ नहीं जाती है ना, सबके अंदर वो साहस होते हैं बात करने का। आपकी विचारधारा अच्छी है भैया अंगद भैया, लेकिन आज के टाइम में सच्चा इंसान हमेशा फंसाया जाता है, ये भी बात ध्यान रखो, क्योंकि समाज के साथ साथ अपनी फैमिली को भी लेकर चलना पड़ता है, उसका भी ख्याल रख के आप काम किया करो, हर एक चीज़ का। अगर हमें अपने समाज के लिए कुछ करना, तो सबसे पहले हम सेफ रहेंगे, तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे। एक दायरे में रह के काम करेंगे तो सीमित है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि बोलते हैं नहीं सीढ़ियाँ चढ़ो, जैसे हम ऊपर कदम रखते हैं तो पकड़ के खींचने की कोशिश करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि नहीं ऊपर जा रहे हैं तो जाने दो, वो सोचते हैं नहीं,
ये आगे कैसे निकलेंगे, इनका नाम होगा पीछे करो। तो आज के टाइम में ज्यादातर अपने खास ही लोग होते हैं जो ऐसा काम करते हैं। आपको पता है दीदी कि अनुच्छेद 19 कितना पावरफुल है? अनुच्छेद 19 वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दीदी जी 29 मार्च को लखीमपुर खीरी में रैली है बड़े भैया जी, हम भी आ रहा हूँ। भैया दिल्ली में आओ तो कोशिश करेंगे आने की। लखीमपुर तो यूपी में, उधर कहाँ जा पाएंगे। इधर आसपास होता तो जरूर कोशिश करती। अच्छी बात है, भाइयों के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा रहना ही चाहिए। बिल्कुल राइट भैया। अनुच्छेद 19 पर मैं एक दिन पूरा चर्चा करूंगा दीदी, लेकिन मैं इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया हूँ। बिल्कुल भारती भाई, आप तो हमेशा तैयार हो। मैं ही समय नहीं मिल पाता, कभी कब लाइव स्टार्ट कर देती हूँ, कभी कब। और जब ये काम जैसे अब बैठी हूँ ऐसे फ्री होके बैठो तो अच्छा लगता है। कहीं मैं रोटी बना रही हूँ, कहीं खाना बना रही हूँ, ऐसे में बात भी नहीं कर पाते सही से ना, कोई चीज नहीं रख पाते हैं, ये चीज हो जाती है। दीदी ये क्या लिखे, उप का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जनसंख्या के आधार पर? ये क्या दीदी, ये उसके आगे क्या लिखे हो भाई? उत्तर प्रदेश क्या चीज लिखे हो? जनसंख्या के आधार पे कौन सा जिला? उत्तर प्रदेश। दीदी जो चीज हंसते खेलते सीख लेता इंसान, जो कि समय निकल कर नहीं सीख पाता। आपकी बात बिल्कुल राइट भाई, बात तो सही है भारती भाई, बात सही है भाई। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है दीदी? मुझे नहीं पता भाई। दीदी जी संविधान पढ़ना कोई बात नहीं है, पर संविधान को दिखना बहुत जरूरी है। बात बिल्कुल राइट है, आपकी बात बिल्कुल राइट है भैया। पढ़ना बात नहीं है, उस चीज को उस पे उतर के आके काम करना समाज के बीच में, और उस चीज को देखना बहुत बड़ी बात है। आपकी बात बिल्कुल राइट है। पढ़ने के लिए तो सब कोई पढ़ लेगा, पर उस चीज पे, उस विचारधारा पे आके काम करना और अपने समाज को जागृत करना, हक की लड़ाइयाँ लड़ना सबके बस की बात तो नहीं है ना भैया। फर्क तो वही है, एक पढ़ने वाले से एक पूरे समाज को लेकर लड़ने वाले से बहुत फर्क है। किसको पता होगा दीदी? आप ही को पता होगा भाई, मुझको तो नहीं पता सच में भारती भाई, झूठ नहीं। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मैं तो आप सभी से ऐसे सीखी हूँ जो भी सीखी हूँ। दीदी जी प्रयागराज है जिसे हम लोग इलाहाबाद बोलते हैं। इलाहाबाद का नाम सुनी है दीदी?
हाँ, इलाहाबाद का नाम सुनी हूँ भाई। ओके भैया, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। भारती भाई आपको भी, अंगद भैया आपको भी। बिल्कुल, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बातों की चर्चा होनी चाहिए। प्रयागराज, इलाहाबाद। अब तो नाम भी चेंज हो गए हैं, हर जगह के अलग अलग नाम। अंगद भैया कभी दिल्ली आइएगा तो बताइएगा, इधर मैं जरूर कोशिश करूंगी आपसे मिलने का। आप तो मुंबई भी गए थे, जहाँ पे आप गए थे उसी के बगल में सोनू भैया रहते हैं, रोज वहीं रहते हैं वो, वहीं पे रहते ही हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? मुझे कुछ भी नहीं पता भारती भाई। लखीमपुर खीरी है दीदी। लखीमपुर खीरी मैंने नाम सुना, पड़ता कहाँ है, याद रखना। कहाँ पे पड़ता है? नाम सुना है। नेपाल बॉर्डर पर। लखीमपुर खीरी नेपाल बॉर्डर पे पड़ता है भाई? अच्छा। दीदी जी हमारे हिसाब से नेपाल बॉर्डर ही है। अच्छा भैया। मैं, नाम तो मैं सुनी थी, मैं सोच रही थी ना कि हमारे आसपास में उधर कहीं है, गाजीपुर के आसपास में। मैं यही सोच रही थी, लेकिन हरदोई के सटे हुए जिला है लखीमपुरी खीरी। लखीमपुर खीरी, अच्छा भाई। ये कैसे कहीं गांव भी है भाई? तभी तो मैं कंफ्यूज हो गई थी। गांव भी है कहीं हमारे साइड में, उधर आसपास में कहीं, जो मैंने सुना है। कुछ नहीं भाई, भाई कुछ नहीं। वर्षा दीदी लखीमपुर खीरी का ही है, अच्छा। दीदी जी मैं जानता हूँ, रुस्तम दीदी जी का घर है वहां पर। अच्छा भैया, रुस्तम दीदी वहीं की हैं? सीतापुर उसी के आसपास में है। सीतापुर तो एक लखनऊ में भी है भाई।
सीतापुर तो लखनऊ में भी है ना भारती भाई, बताना, क्योंकि एक बार मैं एग्जाम देने गई थी वहाँ। क्यों हंस रहे हो भैया, बताओ अंगद भैया, मुझे भी बताओ। आपके उत्तर प्रदेश के लगभग जिला का लोकेशन मुझे पता है दीदी। अच्छा भाई। अंकित भैया मुझे भी बताओ, मैं भी आपके साथ हंसूं। इतने टाइम के बाद आप हंसे भी तो अकेले क्यों हंसोगे, हम लोग भी साथ हंसे, बताओ रीजन बताओ। आप भी सोच रहे होगे कौन से पागल के पाले पड़े हैं हम, इसको कैसे समझाएं, कैसे समझेगी। यही बात ना अंगद भैया, बताओ। अंगद भैया फास्ट बताओ मुझे हंसने का राज, मैं भी थोड़ा सा हंस लूं, क्योंकि 2 दिन आपने रुलाया था हमको, थोड़ा सा हंस भी लो। मुझको भी सिखाया करो ना भारती भाई, मैं तो एकदम अनाड़ी हूँ। हाँ हाँ दीदी बोलिए, कह रही हूँ मुझको भी सिखाया करो थोड़ा बहुत, अलग से ट्यूशन पढ़ाया करो हमको, पर्सनल। दीदी जी हम आवत हैला कि नानी कूट की मिठाइयाँ खाए खाते। बिल्कुल आओ भैया, हमारी तो ना नानी ही रही ना हमारी मम्मी रही, बताओ, अपने जमाने की मिठाई खिलाऊं भैया। क्या सिखाएं आपको दीदी, मैं खुद उसके लायक नहीं हूँ। हाँ मैं पागल था, माँ पागल हो। सही कह रहे हो भारती भाई, आप यही चाह रहे हो ना कि आपके सामने हमारी इंसल्ट हो, तब भी तो नहीं सह पाओगे। अंगद भैया सच में कभी ऐसा दिन आए जब सब लोग साथ कहीं हों। हाँ ये बिल्कुल अच्छी बात बोल रहे हो दीदी। अच्छा भाई, अब इतनी टाइम गुस्सा नहीं करोगे। इतनी टाइम गुस्सा नहीं करोगे भाई। दीदी आप मुझे कुछ भी बोलो, मैं चुप नहीं बैठूंगा। तो चुप रहने के लिए कौन बोल रहा है भाई कि चुप रहो, मैं कहाँ कह रही हूँ कि आप चुप रहो। अंगद भैया कहाँ गए।
मैं आपको भी सुनाने का काम करूंगा, जिसके कारण आपका गुस्सा मेरे से भी ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है, देखे कभी गुस्सा करते हुए आपको। जब आप गुस्से हो जाते हो तो उसको कंट्रोल में लाने की कोशिश करती हूँ, नहीं भाई शांत हो जाओ, नहीं भाई शांत हो जाओ। दीदी जी, 14 अप्रैल को आना, बाबा साहब जी का जन्म जिधर हुआ था आ जाऊंगा वहीं पर महू में। अरे भैया, मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, मुंबई में कहाँ जा पाऊंगी। मैं तो दिल्ली में रहती हूँ ना भैया, मुंबई में होती तो फिर कहाँ के, तब टेंशन नहीं होती। दिल्ली में आओ, दिल्ली में कहीं भी आओ, मैं अपने हस्बैंड से बोलूंगी, फिर हम हस्बैंड साथ में आएंगे। मुझे देखी वो दीदी कभी गुस्सा करते, बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। 14 अप्रैल पे जा रहे हो क्या भैया मुंबई, अंगद भैया? आप मुझे आज क्या क्या बोल दिए थे दीदी, और क्या क्या सोची होंगी। कुछ नहीं, बस जब तक लाइव में थी बोली तभी तक, अब कुछ याद नहीं है। थैंक यू भारती भाई, सोनू भैया, थैंक यू सो मच। खाना पीना कुछ खाए कि नहीं अभी? दीदी जी, हमारा राज्य महाराष्ट्र है। मैं तो जानती हूँ भैया आप महाराष्ट्र से हो, ये तो मुझे भी पता है। पर आप तो हर एक जगह की भाषा जानते हो, भोजपुरी, मराठी, सारी भाषाएं आपको आती हैं। मेरे तो हिसाब से लग रहा है कि आपको 6-7 भाषाएं आती हैं। तब ठीक है। अच्छा, तब ठीक है। अच्छा भाई, ठीक रहना चाहिए। आप सभी भाई की वजह से हम भी ठीक हैं, खुश रहते हैं। आप लोगों को अच्छे से पता है, आप ही लोगों की वजह से मैं इतना खुश रहती हूँ, मेरे फेस पे इतनी स्माइल होती है। आप लोगों जैसे भाई बहुत भाग्य से मिलते हैं, इसीलिए कहते हैं आपस में तकरार ना किया करो, मिलजुल के रहा करो सभी लोग। अगर किसी को थोड़ी सी खुशी मिल जाती है हमारे झुक जाने से, तो वहां झुक जाना चाहिए भारती भाई, अकड़ नहीं। ये समझो कि हमारी वजह से अगर इंसान खुश है इसके फेस पे, तो वहां झुकना कोई वो बात नहीं होती है, छोटा बड़ा नहीं हो जाता। लेकिन मुझे पता है कि इंसान के अंदर ऐसा शक्ति होता है जो आपके 100 अच्छाइयों को भूल जाएगा, लेकिन आपसे यदि एक गलती हो जाए तो उसकी ज़िंदगी भर याद रखती। बात तो आपकी सही है भाई, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम तक रखना चाहिए। रखना चाहिए, जैसे कि इंसान ने पनिशमेंट देता है उसी हिसाब से रखना चाहिए, बस उसके बाद में भूल जाना चाहिए। दीदी जी, बाबा साहब जी ने बोले थे कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। दीदी जी, उतना शिक्षा हमें नहीं रहती तो आज हम आप सबके सामने नहीं होता। बिल्कुल राइट भैया, ये तो बात 100% भैया है। मैं सच में अंगद भैया, आपको नहीं विश्वास होगा, भारती भाई है, पूछ लो, यही है सामने आपके। मैंने इनसे भी जब बात हुई थी तब भी मैंने बता दिया था कि अंगद भैया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा, लेकिन एक उम्मीद थी कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम लोगों का आशीर्वाद ज़रूर है। जब मैंने कल लाइव सुबह चालू करी थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं से भैया आए, उनका एक कमेंट आ जाए। और जब मैं सुबह लाइव जैसे करी चालू, तब तक तुरंत ही सबसे फर्स्ट कमेंट आपका ही आया।
मेरा बेटा सबसे पहले वही देखा, मम्मी मामा तो आ गए, सब खुश हो गए, बच्चे मेरे कितने खुश थे। अब बिल्कुल राइट बात है भैया आपका। मैं वही सोच रहा हूँ कि आप भी मेरा गलती को जिंदगी भर याद रखेंगे। हाँ पागल भाई, याद रखेंगे। शिक्षित होने से भी ज्यादा जरूरी है संवेदनशील और दयालु होना। राइट भैया, दोनों तीनों जरूरी है। बिल्कुल बबलू भैया, जय भीम, नमो बुद्धाय, स्वागत है आपका। सही बोल रहे हैं बड़े भैया जी, साथ साथ सब कुछ होना चाहिए, अकड़ नहीं होनी चाहिए। बात राइट है आपकी, बहुत अच्छी पॉइंट पे बात किए हैं आप। मैं आपको भी कुछ बोला था दीदी, यदि आपको याद होगा तो। हाँ बताऊंगी। बबलू भैया जरा भारती भाई को समझाना, छोटी छोटी बात होती है ना, वो जल्दी गुस्सा आता है। गुस्सा इतना आता है ना तो फिर दिखता नहीं है, और फिर बाद में पछतावा के सिवा कुछ मिलता नहीं है भारती भाई। क्रांतिकारी, जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम बबलू भैया जी, आप कैसे हैं बबलू भैया जी? आपका खाना पीना हो गया है? करुणामयी और सहायक होना। बबलू भैया जी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं सीखने के ख्याल से? दीदी जी, आप सभी जैसे भाई बहन का आशीर्वाद हमारे ऊपर, तो हमें कुछ हो सकता ही नहीं। हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं भैया, कभी नहीं। मैं तो आपको पहले उतना, हमारा आपसे कोई परिचय नहीं था, लेकिन जैसे मैं जानने लग गई हूँ ना आपको, तब से सच में एक ऐसा लगता है, जिस दिन ना लाइव में आए ना आपका एक कमेंट आया, जैसे लगता है भैया कहाँ हैं, लग रहा है कहीं मीटिंग में गए, ये ऐसा फील होता है अंदर से। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अच्छे हैं भैया, आप बताओ आप कैसे हो? आप सभी से सवाल कर रहा हूँ, मेरे से मत करना भाई, मैं तो जीरो हूँ, आपको पता ही है। हम अच्छे हैं जी, पूछिए भारती भाई जी। मैं आपकी मेहनत के कारण मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ बबलू भैया जी, ठीक ही रहना चाहिए भारती भाई। वो हमारी मेहनत नहीं थी, गाइडेंस और कंसर्न था आपके प्रति हमारा भारती भाई जी। मैं एक इंसान से सवाल किया था कि यदि आज के हालातों के देखते हुए यदि मैं शांति से जिंदगी जीना चाहता हूँ तो उसके लिए एक शब्द में जवाब दीजिए। जो हमेशा रहेगा भारती भाई जी। थैंक यू भैया, थैंक यू बबलू भैया, थैंक यू सो मच। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद बबलू भैया जी, भारती भाई जी की तरफ से। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद छोटे भाई। और बताइए बबलू भैया, घर में सब लोग कैसे हैं? खाना पीना हुआ आपका? अभी क्लिनिक पे ही है भैया कि अपने घर पे रूम पे चले गए हैं?
तो उसने मुझे बोला कि महात्मा गांधी जी का 3 वचन पर चलना, एक बुरा मत देखो, दूसरा बुरा मत सुनो, तीसरा बुरा मत करो। थैंक यू बबलू भैया जी। पहले हमें ये बताइए कि ये निगेटिव थॉट वाला सवाल आया कहाँ से आपके दिमाग में भारती भाई? हम घर पर हैं बहन जी। ओके भैया, थैंक यू। भारती भाई बताओ, दीदी कमजोर थी बट सब लोग कमजोर नहीं हैं। दीदी जी हम महात्मा गांधी जी को नहीं अंगद भैया सीधे जवाब दे दिए। बबलू भैया भी वही देने वाले हैं। निगेटिव निगेटिव थॉट आया कहाँ से? हमारे घर परिवार में सब अच्छे हैं बहन जी। ओके भैया, अच्छा ही रहना चाहिए, सब लोग जहाँ रहे हैं। क्यों अंगद भाई? लो भाई पूछ रहे हैं क्यों अंगद भैया? आप सब कैसे हैं बहन जी? हम भी बिल्कुल ठीक है भैया। आप सभी भाइयों का आशीर्वाद है और इतना अच्छा प्यार सपोर्ट है, बिल्कुल अच्छे हैं। अंगद भैया बताओ क्यों नहीं मानते हो? भारती भाई आप नाराज ना होना कि हम महात्मा गांधी को नहीं मानता। भारती भाई नाराज नहीं होंगे। भारती भाई भी आपकी विचारधारा पे चलने वाले हैं भैया। वो तो कहीं से सुने हैं, पूछ रहे हैं। नाराजगी क्या सवाल ही नहीं उठता है डिबेट में। अच्छा बिल्कुल राइट बबलू भैया बोले हैं। मैं भी यही बोलने वाली थी भारती भाई को, लेकिन मैं संकोच रही थी। आप बड़े हो भैया, आप कुछ भी बोल सकते हो। बिल्कुल, अगर हम किसी को माने या ना माने, बट हमारा ये सबका सम्मान करना हक बनता है। किसी को हम इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं। सही बोला ना बबलू भैया? बताओ, मानना ना मानना एक हमारी अलग विचारधारा, बट हम इस तरीके से किसी को नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल अंगद भैया, बात सही है, राइट है। अच्छा सवाल, आप ही मुझे बताइए बबलू भैया जी। बबलू भैया पीछे छोड़ने वाले नहीं है भारती भाई, इनको समझा दो एक बार। समझाओ बबलू भैया। ये शायद आपकी बात को समझ जाएं। क्योंकि भारती भाई में कभी कभी अकड़ ज्यादा हो जाती है। पहले ये बताइए हमें, आपका कौन सा सेमेस्टर चल रहा है भारती भाई?
अब मैं चुपचाप सिर्फ सुनूंगी। भारती भाई बताओ। सभी इंसान में कुछ न कुछ कमियां होता, और कुछ कमियों के कारण किसी इंसान को आप गलत नहीं बोल सकते हैं। लास्ट सीनेटर चल रहा है बबलू भैया जी। अब मैं फोन चार्ज पर लगा रहा हूँ। लगा दो भैया, सोनू भैया फोन चार्ज पर लगा दो, सो भी जाओ। हमारे बाबा साहब जी को अमृत हुई कांग्रेस ने दिल्ली में बाबा साहब जी की मिट्टी को जगह नहीं दिया, और हमारे लोग कभी ज्यादा कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल राइट अंगद भैया है। मिला जुला के बात घुमा फिरा की इधर उधर जाती है राजनीति पे। आज के टाइम में कुछ कुछ चंद चीजों के लिए लोग इधर उधर हेरफेर हो जाते हैं। अरे गुरुदेव, हम आपको गलत नहीं बोल थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू। दीदी मैं अकड़ वाली बात कब बोला हूँ? सॉरी भाई, सॉरी भाई, सॉरी। कृपया मुझे आप बताओ। सॉरी, सॉरी भारती भाई। भाई जी, हम भी जानता हूँ आपके कहने का मतलब है कि 5 उंगली एक ही नाप की नहीं होती है। एक से एक की बढ़ के हैं, कोई कम नहीं किसी। भारती भाई तबीयत कैसी है आपकी? अब ये बताओ, अकड़ छोड़ो, जिद छोड़ो, सवाल सब छोड़ो। अब ये बताओ तबीयत कैसी है? डॉक्टर भैया पूछ रहे हैं, बताओ। सही बात है, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए भैया का। आज से मैं भैया को डॉक्टर भैया ही बोलूंगी। भैया तो हमारे बराबर भैया के बच्चे हैं। बताओ, नाम नहीं लेना चाहिए हमको। भारती भाई बताओ तबीयत कैसी है? मैं 26 तारीख को विडाल टेस्ट करवाने जाऊंगा बबलू भैया जी। ये कौन सा टेस्ट होता है भाई, बताना मुझे। आप बोल भी कैसे सकते हैं भारती भाई? बहन जी और हम दोनों आपसे बड़े हैं। अगर हमको अकड़ दिखाई आपने कोई बात नहीं भैया, कभी कभी छोटों को ना समझना पड़ता है। कभी कभी ना बड़े लोग को छोटों के सामने झुकना पड़ता है, उनकी खुशियों के लिए। नहीं बबलू भैया, मैं कभी भी वाली बात ही नहीं कर विड्रॉल टेस्ट मत करवाना करना। लेकिन मुझे जहाँ पर गलत लगता है मैं बोल देता हूँ बिना कुछ सोचे, और यही कारण है मैं कुछ लोग के नज़र में घमंडी। अरे नहीं भाई, मजाक में कोई बोल देता है उसको भी सीरियस ले लेते हो। इस गलत फहमी पहले अपने माइंड से निकाल दो।
ओके बबलू भैया जी। हिंदी में लिखो भैया, मुझे इंग्लिश नहीं आती इतना। दीदी जी 5 उंगली बराबर नहीं होती है, पर हमें यह सोचना चाहिए कि हमें इसी उंगलियों के सहयोग से अपना पहचान पाचन क्रिया को संतुष्ट करता हूँ। राइट भैया, राइट, बिल्कुल बिल्कुल भैया। ओके बबलू भैया जी, मैं स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया हूँ। अभी क्या प्रॉब्लम लग रही है भारती भाई, बताना मुझे भी। आप तो छुपा लेते हो, बताते नहीं हो। दीदी मुझे आओ बताओगी कि गौतम बुद्ध द्वारा बताया हुआ पंचशील मार्ग कौन कौन सा है? मैंने कुछ नहीं पढ़ा भाई, मैं क्या ही बताऊं आपको। आप बताओ, मैं सुनूंगी चुपचाप। आपके सामने हाथ जोड़ू क्या? बस दीदी आपको डिबेट करने के लिए मिलती है? चाहो तो अभी चेक कर लो अंगद भाई जी। कुछ भी नहीं है, मुझे प्रॉब्लम लग रहा है दीदी। दीदी मैं आपसे कभी कुछ छुपाता हूँ? मेरा गला खराट से हो रही है इतनी टाइम। थैंक यू सोनू भैया। ठीक है दीदी, मैं आपसे डिबेट नहीं करूंगा यदि आप चाहेंगे तो। बबलू भैया बताओ, जरा भारती भाई को समझाओ, ये हमको कमजोर देख के हमसे ही क्यों करते हैं? बबलू भैया बताना जरा भारती भाई को। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू। आपको आज भी काम नहीं है, फ्री बैठे हो क्या? ठीक है, मुझे आप बताइए कि 4 आग लगाने वाली वस्तु का नाम बताइए। अभी तो सुबह बताए थे आप, पता नहीं क्या क्या, मम्मी, मौसी, बुआ, पड़ोसन, चाची, क्या क्या बताए तो थे आप। आप मुझे वस्तु और पदार्थ में अंतर बताइए दीदी। अच्छा, घुमा फिरा के दीदी बिचौलवा में पड़ गई है क्या? पड़ी बताओ। बताओ दीदी कितनी इंसल्ट करा रहे हो? कैसे भाई हो? डॉक्टर भैया बोल रहे हैं भारती भाई फिर से। डॉक्टर भैया देख लो, अगर हम कुछ बोलेंगे ना तब यही कहोगे नहीं बहन बोलती हो, छोटे भाई हैं। बताओ, छोटे भाई को ऐसा चाहिए भैया कि अपनी बहन का इंसल्ट करवा दे सबके सामने?
कि हमारी बहन को कुछ आता जाता नहीं है। दीदी ठीक है, मुझे आप अधिकार का परिभाषा बताएं। मुझे कुछ नहीं आता भाई, मैं 0/0। अधिकार का परिभाषा बताइए। आप ही बताओ सब कुछ। रासायनिक नाम विज्ञान से है ना भैया क्वेश्चन। गूगल मत कीजिएगा भारती भाई। NaHCO3 क्या यही होता है भैया? मैं भूल गया हूँ। मैं अभी पहले पढ़ी थी, मुझे भी याद नहीं है। सोडियम कार्बोनेट, फिटकरी, पता नहीं क्या क्या सारा था। समय समय के हिसाब से परिवर्तन हो जाता है। NaHCO2 पढ़ाई के दौरान उस तरीके से आता, बाद में भूल जाता है। ऐसा क्यों भैया? नौकरी वोकरी पा जाओ, करते रहो तो सब कुछ आता है। जब चूल्हा ही फूकना हो जाता तो सब कुछ भूल जाता है। मुझे नहीं आएगा तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं गूगल का सहारा नहीं लेता हूँ डिबेट के समय। सबसे बड़ा सूत्र रासायनिक सूत्र किसका था? मुझे याद नहीं आ रहा इसमें। हमारे ब्लड में कितने प्रकार की गैसेस होती हैं? बबलू भाई जी, जय भीम, जय संविधान भाई जी। भारती भाई जी का सवाल सत्य है, आप गूगल वाला भाषा बोले यह पर गलत भाषा है। क्या गलत है भैया बताना, अंगद भैया। अंगद भाई जी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। हमारे बबलू भैया डॉक्टर भैया बोल रहे हैं। क्या चीज ऐसा गलत हुआ भैया बताना, अंगद भैया। अब मैं बुक से जा रहा हूँ मिलाने। बुक से मिलाने जा रहे हो। अंगद भैया का भी कहना शायद ऐसे ही है कि भारती भाई ने जो बताए हैं वो सही है। आकाश सो गया, नहीं तो वो हमारा हेल्प करता, हमको बताता। हमको तो वैसे आता नहीं। सोनू भैया आप चुप हो, कम से कम आप ही धीरे से बता दिया करो हमको।
अंगद भाई जी, हमारे भारती भाई जी का प्रोसेसर थोड़ा स्लो है, इसलिए हमको प्रॉपर डिटेल में समझाना पड़ता है छोटे भाई को। NaHCO3 होता है बबलू भैया जी। दीदी जी, आपने जो पूछा है वह टिटिन नायक प्रोटीन का है। दीदी जी, आप बताना कि सही बोला कि नहीं। राइट भैया, सही बोले हो। वही चीज मैं कह रहे ना, मेरे माइंड पे मैंने जब पहले पढ़ा था वो चीज जब सामने आती है ना तो कुछ चीज ऐसे याद आती है, पर वो सामने वो नहीं हो पाता है। सच में अंगद भैया, खैर पढ़ने को तो ये सब हम लोग भी पढ़े थे, 8-9 क्लास में शायद पढ़े थे। अच्छा, ओके, अच्छी। देखो हंस रहे हो सोनू भैया, ये नहीं कि धीरे से बता दें सर्च वर्च करके, हम तो सामने बैठे हैं, आप तो आड़े हो ना। हंसने से काम थोड़ी चल रहा है, आप भी इसका मतलब हमारी बेइज्जती ही करवा रहे हो। इसलिए तो बोल नहीं रहा हूँ, खाली देख रहा हूँ। ये नहीं कि धीरे से व्हाट्सअप कर दें, आंसर खोजो उसके, हम बता दे फास्ट, हमारी जीत हो जाए। आप भी हमारी बेइज्जती करवाने पे तुले हो। बिल्कुल बबलू भैया जी, मैं, हाँ आप। हमारे पेट में कौन सा एसिड होता है? नहीं, सबसे बड़ा रासायनिक सूत्र सिंदूर और उसके बाद पोटास एलम का होता है। HCl। दीदी जी, हमने पढ़ा था छोटे पर कि बिल्ली को माला कौन पहनाएगा। दीदी जी, आपको याद है कि नहीं? शायद भैया मुझे सच में नहीं याद है। किस चीज में था भैया वो बताना, अंगद भैया। हमारे पेट में HCl पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैं तो नाम ही नहीं सुना हूँ, बताऊंगा कहाँ से? अरे यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं, वहां से आप गूगल से सर्च कर नहीं पा रहे हो? नाम सुनने की क्या आवश्यकता है आपको, बताओ? इतना भी माइंड नहीं काम कर रहा है, कम से कम चीटिंग करने में तेज रहो। चीटिंग तो कर सकते हो ना सोनू भैया, यहाँ क्वेश्चन चल रहे हैं, वहां से सर्च करके हमको धीरे से बता दो। बबलू भैया जी, हमारे पेट में शायद 3 प्रकार का गैस पाया जाता है। दीदी जी, आप जो हिंदी में पढ़ते थे उसी में पढ़ाया जाता था। थोड़ा बहुत बताओ कुछ, थोड़ा सा ऐसा पॉइंट भैया, ताकि मुझे याद आए। फर्स्ट ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। क्या मैं सही बताया हूँ बबलू भैया या गलत? मेरे हिसाब से सही है भारती भाई, गलत नहीं है, यही सही है। जी भारती भाई, और वही हमारे ब्लड में भी पाई जाती है, और उनकी उपस्थिति और मात्रा को जांचने के लिए एक टेस्ट होता है। राइट।
आप सही बताएं भारती भाई जी। हाँ सही बताए हो अंगद भैया, कुछ कुछ याद आया। दीदी जी जब बिल्ली चूहे को खा जाती और चूहे ने प्लान बांधा कि बिल्ली को घंटी पहनाएंगे तो बिल्ली के आते समय पता चल जाएगा। मेरे टाइम में नहीं था, बट मेरा जो छोटा भाई पढ़ता था उसके टाइम में था। बिल्ली जो घंटा बाद जब आएगी, उसका घंटा बजेगा तो हमको पता चल जाएगा, सारे चूहे भग जाएंगे। यही वाला ना भैया। याद आया अंगद भैया, थैंक यू। बचपन की बातें कुछ याद दिलाए मुझे, ये सब बहुत पहले छूट गया। पढ़ाई दीदी भाई, ये चीज तो ये कह रहे हैं, पढ़े तो हम भी हैं। ये सब चीजें जो बता रहे हो ना, पढ़े अब माइंड पे वो चीजें आती नहीं है एक बैग, समझे। मैंने सन 2006 में हाई स्कूल, सन 2008 में इंटर किया था, सन 2011 तक मेरा कॉलेज फाइनल हो गया था, सन 2010 में मेरी शादी हो गई थी। याद आ गया अंगद भैया जी, राइट, याद आ गया। मैं अब टेक्निकल पढ़ाई पर ध्यान ज्यादा देता हूँ दीदी। हम लोग तो भाई क्या पढ़ाई पे ध्यान दें, कब के पढ़े कहाँ गया। जब कोई पढ़ने लिखने जैसा ये होता है ना कि रिवाज होता है, कोई चीज होता है बच्चों के बीच में, या ऐसी कोई जॉब करो या कहीं ऐसी चीज जब आती है, फेस सामने आती है ना, तो उस चीज का एक्सपीरियंस होता है बराबर। जब वो चीज काफी दिन हो जाते, छूट जाते ना, कहीं नाम ना निशान, तो धीरे धीरे भूल जाते हैं। कोई चीज भी उठा के देख लो, कोई चीज बैग जाके देखो, काफी दिन हो जाते तो फिर वो चीजें उसी स्थान पे पहुंचने लगती है धीरे धीरे। उस टेस्ट का नाम है ये भी, GI, आर्टरी ब्लड गैसेस टेस्ट। यदि मैं 1 महीना अपना रिवीजन पर ध्यान दूंगा तो सब सही हो जाएगा। वही चीज तो होती है भारती भाई। और इन तीनों गैसेस को बैलेंस रखने में मेन रोल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। दीदी जी उसी समय का पढ़ाई किया हूँ हम भी, और इसीलिए आपसे छोटे थे। आज आपसे बड़े होते तो इतना पढ़ाते तो आपको याद नहीं होती, तो कान के नीचे एक हाथ देते और रोने भी नहीं। अभी भी लगा सकते हो अंगद भैया, अभी भी लगा सकते हो अंगद भैया, लगा सकते हो। आप लोग तो बैठ के घर में 2 घंटे 1 घंटे रोज पढ़ाई कर लेते हो, हैं? अभी भी समाज के बीच में जाते हो ऐसी चीजें आती है फेस, जहाँ जाते हो तहाँ ज्ञान की बातें होती, फेस आती है। हम लोगों की तरह थोड़ी ना कि पढ़ो शाम को आओ चूल्हा फूको बाकी छोड़ो, फिर जब शादी हो जाए ससुराल की जिम्मेवारी संभालो, बाहर नहीं जाना है। लगा सकते हो भैया अभी भी। आज आपके माध्यम से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिले। ओके बबलू भैया जी, अब आज्ञा दीजिए, हमारी आंखें बंद होने लगी हैं, अब सुबह 6 बजे जागना पड़ता है। बिल्कुल भैया बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद बबलू भैया। बहुत अच्छा लगा आज आप सभी से बातें करके, इंजॉय भी किए कुछ कुछ, उसके साथ साथ इंजॉय के साथ साथ सीखने को भी मिला। दीदी मुझे आप अधिकार की परिभाषा बताया। अरे मेरे भाई मुझे कुछ नहीं आती, मत मेरी बेइज्जती कराओ। अभी देख रहे हो अंगद भैया क्या क्या बोल रहे हैं। नहीं दीदी जी पहले नहीं था यह शब्द। अच्छा भैया,
ओके बबलू भैया जी, अपना ख्याल रखिएगा। धमरात्रि बबलू भैया जी, भारती भाई बोल रहे हैं। बिल्कुल बबलू भैया जी, आप आए, माहौल बदल दिए, बहुत अच्छा लगा। मैं उस दिन इसके बारे में बहुत अच्छा से समझाया था। फिर समझाना भारती भाई, एक बार ना समझ में आए, दो बार, दो ना समझ में आए, तीन बार, ना समझ में आए तो कान के पास लगा भी देना। इसके लिए कभी गुस्सा नहीं करूंगी, क्योंकि माइंड अब काम नहीं करता मेरा। पहले तो ऐसा था, कोई सामने देखती थी एक बार में कैच हो जाता, वो सच में माइंड में फिट हो जाता था, बट अब नहीं होता। और दो तीन बार इसको रिपीट भी किया था। नहीं दीदी। क्यों भाई? जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान बबलू भैया जी, गुड नाइट, शुभ रात्रि आपको और आपके पूरे परिवार को हमारे तरफ से। बबलू भैया को लग रहा सच में अचानक में आंख लग गई क्या? फोन ऑन चालू है तो नहीं है? नहीं तो बिना बाय किए गुड नाइट बोले नहीं जाते भैया। थैंक यू अंगद भैया, थैंक यू सो मच। अभी सब लोग जग ही रहे हो, बताओ। आप लोगों के साथ हम सब जग ही रहे हैं। अच्छा लगता है जहाँ सभी भाई एक जैसे होते हैं, आपस में मेल ताल ऐसा, तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून भी मिलता है दिल को। मेरा बोली में जहर हो सकता है, लेकिन मैं इस जहर को अपने संस्कार के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है भारती भाई, जहर नहीं होता है, ऐसी कोई बात नहीं है भारती भाई। अच्छी बात है, सच्चाई को लाना चाहिए, जो अच्छी चीज़ें चलिए तो उसको बताना चाहिए, जहर कोई बात नहीं होती है। पर हाँ, जहाँ कोई चीज़ ऐसी बात आए कि नहीं हमसे बड़े छोट की, तो वहाँ सम्मान करना चाहिए। अगर सोचे कि सामने वाला इसी से खुश है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा झुक जाना चाहिए, ये चीज़ है। और बाकी जो सच्चाई है उसको बोलो, कोई बात नहीं है। डिबेट करो, लेकिन ऐसा ना करो कि नहीं नो जाए, कुछ ऐसी चीजें ऐसी नहीं। प्यार से एक दूसरे को टारगेट करके जब होता है तो अच्छा नहीं लगता है, ना सामने वालों को ना किसी को, नहीं। प्यार से जब कोई चीजें होती है, एक सहमति से सब लोग, तब अच्छा लगता है। दीदी जी, हम हमेशा 2 बजे तक जाग कर आता हूँ, पर आप सभी के लाइव में इसलिए नहीं आता हूँ क्योंकि हम पढ़ाई और अपना स्वास्थ्य के बारे में, और दूसरा दिन अपने समाज के बारे में सोचता हूँ। दीदी जी, क्यों भैया इतनी रात तक क्यों जगते हो? सोना चाहिए ना आपको, थोड़ा बहुत सोना बहुत जरूरी स्वास्थ्य के लिए होता है। हम लोग तो खैर, मैं अभी दिन में सो जाती हूँ, बच्चों के स्कूल बंद है, बे टाइम का 10 बजे, कभी 9 बजे तक सोई रह जाती हूँ, तो इसलिए रात में जल्दी नींद नहीं आ रही है। अब बच्चों का 1 अप्रैल से स्कूल खुल जाएगा, मुझे 4:30 बजे उठना ही उठना है, फिर मुझे शाम को बहुत जल्दी नींद आ जाएगी। सबके साथ साथ अपना भी ख्याल रखो अंगद भैया, आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तभी सब कुछ संभव है। जब आप ही नहीं ठीक रहेंगे तो कहाँ से समाज जाएगा, कहाँ से और कुछ जाएगा। दीदी जी, हमारी पढ़ाई एलएलबी की पूरी नहीं हुआ है, इसलिए सोता नहीं हूँ, पढ़ता हूँ दीदी जी। ओके भैया, थैंक्स। एलएलबी का मतलब वकालत, यही होता है ना भैया? दीदी, मैं फिर से वही अंदाज में उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि मैं कभी भी किसी को टारगेट नहीं करता हूँ जब तक मुझे टारगेट नहीं करेगा। बिल्कुल भारती भाई, करना भी नहीं चाहिए। ये बहन आप सबको क्यों इतनी मानती है? अच्छा लगता है, आप सबसे कितना सुकून मिलता है बात करके। और जैसे भी एक, ये समझो हमें कभी एहसास नहीं होता है कि आप लोग साथ में रहते हो,
हमारे भाई नहीं हो या क्या हो, ऐसा हमें कभी फील नहीं हुआ भारती भाई। जी दीदी जी, हाँ भैया मैं समझ गई, क्योंकि एक मेरे बगल में भी हैं, मेरे पटदार की हैं, बड़े ससुर की पोती हैं, वो भी एलएलबी कर रही हैं, दिल्ली में ही कर रही हैं। एलएलबी कर रही हैं, उनका शायद अब की फाइनल है, लेकिन एक चीज की प्रॉब्लम हो गई है उनको, बहुत दुख हो रहा है, कैंसर की प्रॉब्लम हो गई है। नहीं, मुझे पता है कि आपको लगता है कि आज पहले आप बोले थे, उसके बाद उसने आपका नाम लिया है, मुझे पता है कि ये बात आपके दिमाग में चल रहा है। अरे नहीं भाई, वो चीज छोड़ दो भारती भाई, उस चीज को नहीं दोहराते हैं, कोई चीज रिपीट नहीं करते हैं बार बार मेरे भाई, ये चीज मैं बार बार आपको बताती हूँ। भारती भाई जी, हमें किसी को देखकर नहीं चलना चाहिए, आपको पता होगा भाई जी। बिल्कुल भैया बिल्कुल। भारती भाई, इस चीज को छोड़ दो, मैंने आपको बोला ना, जहां अपनापन अपना बात आए वहां प्यार से दो थप्पड़ मार के अलग समझा दोगे तो भी चलेगा, समझे? इसी चीज के लिए मैंने आपको गुस्सा हुई थी और बोली थी, उस चीज को मैं अब यहाँ लाइव में नहीं बोल सकती ना, क्या बात थी उसके पीछे भी किसी की, अगर समझो कि कोई हमें सामने वाला डांट रहा है तो उसके मन में शायद अलग कुछ ऐसे भाव है, पहले उसके विचार को जानना चाहिए कि नहीं क्या बात है। अगर वो चीज आपसे सहमत ना हो, अगर आपकी मतलब समझ में ना आए, तब उसके खिलाफ जाओ, पहले सामने वाले की भी बात को समझनी चाहिए। बाकी ऐसी बात नहीं है भारती भाई, आप बहुत अच्छे, बहुत समझदार हो, आपसे बहुत कुछ उम्मीद है कि अपने समाज के लिए कुछ ऐसे ही बहनों को जगा सकते हो, और जो जिस माध्यम से अपने पढ़ाई भी कर रहे हो उसके माध्यम से बहुत अच्छा काम भी कर रहे हो सबके साथ, और जहाँ लोग गलत कर रहे हैं उसके प्रति आप आवाज उठाते हो, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। ठीक है दीदी भाई जी, या उस बहन को क्या हुआ, हमको समझाओ दीदी जी। हाँ, अंगद भैया भी थे उस लाइव में, उस टाइम पे। ऐसी कोई बात नहीं अंगद भैया, कुछ ऐसा नहीं हुआ, उसमें ना बहन की गलती है ना भाई, इसीलिए भाई को बोलती हूँ भाई, वो जो पर्सनल बात होती है ना, इसलिए नहीं करते हैं, वो बात उसमें कुछ नहीं थी अंगद भैया। एक भैया है ना, वो आ गए थे, तो दीदी ने शायद सिस्टर ने कुछ ऐसे बोला कि मैं अपने ससुर को पानी देने जा रही हूँ, उनकी शादी तो हुई नहीं है, भैया को ऐसा लगा कि मतलब उन्होंने बोला अब तुम्हारी शादी जल्दी करवाएंगे कह करके तुम्हारे घर पे, और कुछ ऐसे दो चार शब्द बोले जो मुझे याद नहीं है, और सिस्टर भी हंस हंस के कमेंट पढ़ ली, कुछ नहीं बोली, और भारती भाई थे, इनको लग गया गुस्सा। अब इनको गुस्सा लग गया, इन्होंने बोला भैया आप जो शब्द ये बोल रहे हो क्या अपने बहन को बोल सकते हो। मुझे भी अच्छा नहीं लगा था अंगद भैया, मैं राइट बताऊं, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब बहन पढ़ रही कमेंट नहीं कुछ बोल रही हैं, मेरा बीच में कूदना अच्छा नहीं लगता, ये भी बात थी। और भारती भाई बोली दिए, इस बात पे हो ही गई। अब मैं सोच रही हूँ कि ना, ऐसा ना हो, मामला कहाँ शांत होने वाला, भारती भाई गुस्सा होके चले गए लाइव से ही। बात यही थी अंगद भैया, और बाकी कोई ऐसी बात नहीं थी। मतलब शादी की जल्दी करनी है, कोई बात नहीं, हम भी नहीं बोल देते, उस दिन हमने आपको नहीं बोल दिया कि भारती भाई लग रहा है आपकी शादी हो जाता भाई, बताओ किससे बोलने जाए, सब सेम ऐसा
फिर आप गलत बोल रही हैं दीदी, इतना बड़ा गलती को कुछ नहीं बोलती, मतलब शादी जल्दी पड़ी है, सेम ऐसा ही बोला था। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं है, इतना नहीं सीरियस लेते हैं। गलती हो गई, एक बार समझा देना। अभी उनको इतनी समझ नहीं है जितनी शायद आपको समझ, उतनी उनको समझ नहीं है। बहन है, छोटी है अभी, है उतनी नहीं समझदारी है। अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाए कभी तो समझा दिया करो। अब आप इतना क्वेश्चन पूछे हो, हमारे तो 3 बच्चे हो गए, इतनी एज हो गई, हमें तो कुछ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या करोगे? मारोगे हमके? बहुत करोगे, प्यार से समझाओगे, डांटोगे? दीदी नहीं, ये चीज ऐसे नहीं, सीखो कुछ चीज, बोल सकते हो। दीदी जी आप एक बात को याद रखना कि संविधान के अनुच्छेद 18 कहता है कि हम किसी के लिए न्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं। अंगद भैया भी आपका पूरा सपोर्ट देंगे। भारती भाई सुन रहे हो? बिल्कुल राइट, राइट है भारती भाई। इस चीज को मैं भी गलत मानती हूँ, बट क्या करूँ, इस चीज को गलत मानती हूँ भारती भाई। मैं भी कुछ देखे बीच में, मैं कुछ कमेंट नहीं करी जब तक उनका कमेंट ऐसे चला, मैं वही थी, मैं बस देख रही थी। अब मेरे अंदर ऐसा डर था कि कुछ होने वाला है आज, तब तक हो ही गया। एक लड़का को बोल देना कोई बात नहीं, लेकिन एक बहन को ऐसे बोलता है। मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए, बल्कि जो सत्य है वही मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल भाई, कहना भी आपका सही है भारती भाई, मैं बस ये कह रही हूँ, चलो ठीक है, उसने गलती उन्होंने कर दिया, आप उसको बोलना चाहिए था आके कि नहीं भाई, जो आप ये कह रहे हो क्या अच्छा कह रहे हो। और फिर उसमें सिस्टर को भी समझाना जरूरी है। हाँ, लास्ट में उन्होंने गलत बोला, मैं इस चीज को मानूंगी, लास्ट में उन्होंने गलत बोला, आपका नाम लेके गलत बोला है कि अपने आप को क्या दिखाता है भारती, मतलब बहुत एटीट्यूड, क्या ऐसे ऐसी चीजें बोले थे जो आप नहीं बोले हो। मैं भी उस टाइम के बस यही सोच रही थी कि शांत हो जाए, मैंने कमेंट 1-2 डाला, भैया बात को मत बढ़ाओ, यही रहने दो। मैं क्या दिखा रहा था दीदी, बिल्कुल बिल्कुल भाई, यहाँ उनकी गलती है, इस चीज को मैं मानूंगी, मैं तो शुरू से मान रही हूँ गलती, गलत कमेंट उन्होंने किया ही था, ऊपर भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए चाहे कुछ भी हो। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया, किसी के लाइफ में ऐसा नहीं बोलते हैं, सिस्टर के लाइफ में क्यों ऐसे बोल दिए, मेरे यही समझ में नहीं आया। मैं उनको बहुत लोगों के लाइफ में देखती हूँ, वो किसी की लाइफ में कभी, मुझे तो देखते हो हमेशा, जब भी देखते दीदी प्रणाम, मेरे से काफी बड़े हैं वो, दीदी नमस्ते, जो भी मेरे लाइफ में भी आते हैं, कभी कुछ गलत कभी भी नहीं उन्होंने बोला। बहुत लोगों की लाइफ में भी देखती हूँ नहीं गलत बोला, उनके माइंड में क्या आया सिस्टर की लाइफ में ऐसे बोले, मेरे खुद समझ में नहीं आया। बिल्कुल पूरा हक है अंगद भैया, ऐसा कैसे बोल दिया आप। दीदी जी हम आपको समझा तो नहीं सकता, पर कान के नीचे एक थप्पड़ दे सकता है दीदी जी, बताओ आप ही इसमें फ्रेश है, वाह बहन भी फंस सकती है दीदी जी, या हम अलग से नहीं बता रहा हूँ, यह कानून में लिखा है दीदी। भैया देखो, हर जगह कानून लिखा हो तो अलग बात है, पर भाई बहन के रिश्तों में कानून कहाँ से आ गया? जब भाई बहन को रिश्तों में ऐसे कानून आ जाए तो फिर ऐसा कुछ नहीं भैया, फिर वह रिश्ता ही क्या। कानून तो हर जगह है भैया, पर एक मर्यादित में रह के काम करना। मुझे पता है,
यही होगा। मैं समझता हूँ कि बहन उससे छोटा है, नादान है, बोल दिया, लेकिन वो तो समझदार है, उसको ऐसा बोलना चाहिए। क्या ही बोलूं भाई। एक होता है ना जो बहन, एक कहावत नहीं होती है, जो हम लोगों का यहाँ दिल होता है ना, सबके लिए होता है, नॉर्मल। आप लोगों की तरफ से हार्ड थोड़ी होता है, हम लोग सबको माफ कर देते हैं। नहीं दीदी, आपकी यह बात गलत है। आप ही बताओ अंगद भैया। थैंक यू सोनू भैया, आज साथ नहीं दे रहे हो। अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी, अब मेरी दुश्मनी आप ही से होने वाली है। अब मेरी दुश्मनी आप ही से होने वाली है सोनू भैया, ही जान लो। आप जितना चुपचाप सुन रहे हो ना, उतना ही आप पे गुस्सा आ रहा मुझे। थैंक यू भारती भाई, थैंक यू। नाराज नहीं होना। भारती भाई आप भी सो जाओ, प्लीज सो जाओ। 1:19 हो गए। अंगद भैया आप भी सो जाओ। रात में ये मत कहना भारती भाई दीदी क्या बोली, क्या हुआ, इसको लेके माइंड में मत रखना, चुपचाप सो जाना। दीदी जी हम संविधान को मानते हैं और संविधान के कानून में यह लिखा है। दीदी जी विश्वास नहीं मानोगी तो बात ही क्या, हमने तो सत्य बता रहा। भैया मैंने कब कहा कि मैं आपकी बात नहीं मान रही हूँ। आप सभी की बात सत्य है। एक मैं जो भाव रख रही हूँ मैं मानती हूँ, मेरा तो एक प्यार आप लोगों के प्रति ये बता रहा है। पर जो चीज आप बोल रहे हैं वो राइट है, उस चीज को मैं मानती हूँ। ऐसा नहीं कि उस चीज को मैं नहीं मानती। आप लोगों को आप जो बता रहे हो वो बिल्कुल राइट है, मैं उस चीज को फॉलो करती हूँ, मानती हूँ। दीदी मैं सभी कमेंट को आपके पास भेज दूंगा, आप उसको अच्छे से पढ़कर समझना दीदी, उसके बाद बोलना कि मेरा क्या गलत है। भारती भाई मैं गलत नहीं बोल रही हूँ आपको, समझे। मैंने कभी भी आपको गलत नहीं बोला कि नहीं आपने गलत किया। अब क्या करें, अब छोटी छोटी सी बात होने के चक्कर में उसको बढ़ा दोगे, या सिस्टर से कुछ ऐसी बात या आपसे कुछ ऐसी बात। चलो ठीक है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि एक बार गलती हो गई तो ठीक है, मौका दे दो एक बार किसी को, उस चीज़ को ख़त्म कर दो वहीं पे। दीदी जी हम आपको बताया कि नहीं हम 2 बजे सोता, मुझे बिल्कुल बताएं भैया, पर रेस्ट करना जरूरी अंगद भैया। भारती भाई आप क्या करोगे, गलती हो जाती है, सबसे हो जाती है। अब मेरे प्रति उस दिन सोनू भैया की लाइव में विशाल भाई ने क्या, उससे पहले भी टारगेट किए थे, उस दिन भी किए थे। चलो ठीक है, मैंने इनके लाइव में जो भी बोला बोल दिया। अब विशाल भाई ने ज्योति सिस्टर के लाइव में जाके नाम लेके बोल रहे थे, और क्या बोलते ममता सिस्टर के लाइव में मेरा नाम लेके बोल रहे थे, और किसी के लाइव में उनका नाम मुझे नहीं, वहां जाके बोल रहे थे। तो ममता सिस्टर के लाइव में जब बोल रहे थे मैं देखा, ज्योति सिस्टर के लाइव में बोल रहे थे मैंने देखा, तो मेरे गुस्सा आया। मैंने कहा भाई मतलब जो चीज, ये क्या बात हुई कि नाम लेके किसी को टारगेट, एक बात 30 दिन लगा के। मैं तो किसी के लाइव में आपका कोई चर्चा नहीं किया, वहां पे भी मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैं सोचा कि लाइव खराब हो जाएगी, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला। फिर सरला दीदी ने उनको समझाया और मैं तो चली आई तुरंत। तो बहुत बहनें ऐसी होती हैं जो ऐसे चीज़ों के प्रति मतलब सपोर्ट करती हैं। आज के टाइम वो अच्छे लोगों की कहीं गिनती नहीं होती है भारती भाई, ये तो मैं भी जानती हूँ। मैं आपसे पर्सनल बात दूंगा कल। ओके ओके भाई, ओके भारती भाई, मैं तो आज ही बोली थी आप मुझे पर्सनल में बता देना। चलो भारती भाई दीदी जी नहीं सोचती हैं तो इनको मोदी जी से कह के इनको गैस नहीं देंगे। और चूल्हा पर बनाएंगी खाना, मुझे कोई फर्क नहीं है। फिर आप दोनों भाइयों तीनों भाइयों को समझ लो, जहाँ 2 रोटी खाते हो ना, आधी रोटी बना के दूंगी।
मेरी कोई मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है अंगद भैया। आप लोग जहाँ 2 रोटी खाओगे, आधी रोटी इसे लगा दूंगी। आप बताओ, मैं थोड़ी परेशान होंगी? परेशान तो आप लोगों को भी करूंगी। अकेले थोड़ी परेशान हो जाऊंगी, आप लोगों को भी साथ में परेशान करूंगी। समझते हैं अंगद भैया, ऐसी बात नहीं है, समझते हैं। पर सोचते हैं चलो थोड़े से समझ जाने से अगर रिश्ते बरकरार हैं तो थोड़ा सा चांस देना चाहिए। क्योंकि भाई और बहन में बहुत बनती है, तो मैं नहीं सोचती थोड़ी सी गलती से और ये दोनों अलग हो जाएं। अगर मेरे से कोई गलती हो जाएगी तो अंगद भैया मुझको भूल जाओगे? बताओ। दीदी जी, हमारा खाना का ठिकाना नहीं होता, कब खाऊंगा और कहाँ खाऊंगा। आपकी बात बिल्कुल राइट है अंगद भैया जी, ये चीज़ को मैं मानती हूँ। कब कहाँ से फ़ोन आ जाए, कब कहाँ तुरंत घर से निकलना पड़े, कहाँ जाना पड़े, खाना मिला कि ना मिला। कभी कभी तो ऐसा दिन आता होगा कि दिन भर वैसे रह जाओ, चाय पानी अगर ऐसे वगैरह से काम चल जाता है। टाइम नहीं मिलता खाने को, कहीं रुक के खा ले, ऐसे भी कभी वक्त सिचुएशन आ जाती है। चीज़ को समझती हूँ भैया। दीदी जी, यह बात आप याद रखना, हम हमेशा हर किसी के लाइफ में जाता हूँ। अच्छा भैया, यदि आपसे कोई गलती होगा, मुझे ऐसा लगता ही नहीं। ऐसी बात नहीं है भारती भाई, मैं कोई वो थोड़ी हूँ कि मेरे से कोई गलती नहीं हो सकती है। हो सकती है, गलती सबसे हो जाती है भाई, छोटी मोटी गलती सबसे हो जाती है। कोई इतना परफेक्ट नहीं है हर एक चीज़ में कि मतलब किसी से गलती ना हो। गलती मेरे से भी हो सकती है। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू। दीदी जी, आप भूलने की बात कर रही हो क्या कि हम भूल जाऊंगा? नहीं, जैसे ये बात हुई ना, मैंने कहा कि जैसे भाई बहन में अगर बनती है, थोड़ा सा अगर किसी से गलती हो जाए, क्या ऐसा दिन आ सकता है कि भाई बहन को भूल जा सकते हैं? मैंने इस बात पे, इस टॉपिक पे बोला है भारती भाई को कि मतलब हो सकता है कि मेरे से गलती हो जाए तो आप लोग हमको भी भूल जाओगे। इस बात को मैंने बोला है। अंगद भैया, भूलना भी मत। क्यों भूलोगे? हम भूलने नहीं देंगे आपको, याद दिलाते रहेंगे। और यदि आपसे कोई गलती होगी तो मैं कम से कम 10 बार समझाने की कोशिश करूँगा, उसके बाद नहीं समझी तो अब आप मुझे बताइए कि क्या करूँगा और मेरे लिए क्या करना उचित होगा। बिल्कुल, उस दिन मुंह मोड़ देना होगा, राइट, कि जाओ अपने मन की मनमानी जहाँ कर रही हो करो, हमारे बस का नहीं है। यादें तो रह जाएगी, पर वो रिश्ते नहीं रह जाएंगे। यही चीज ना भारती भाई। बस मैं वही किया हूँ, कोई बात नहीं है भाई। कोई मैं गलती नहीं किया हूँ दीदी, मैं आपको गलती नहीं बताती हूँ भाई। काहे की चीज़ को रिपीट कर रहे हो? मैं भी तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हूँ कि आपकी गलती नहीं है, आपने गलती नहीं किया। दीदी जी, आप आज हमने जब जेल से बाहर आया था और सीधा एक वीडियो अपलोड किया और आपके लाइव में तुरंत आया क्योंकि हमारे माँ से ज़्यादा आप परेशान हैं। दीदी, बताता हूँ क्यों आप परेशान हैं, बताओ भैया। अंगद भैया, सच में वो सोच रही हूँ ना, वो शब्द आपके मेरे दिल पे चुपे थे, जो शब्द आप बोले थे, एक ही बार जो बोले, मेरे बस माइंड में एक ही था, है? भैया की एक तरफ शादी है, एक तरफ पैसा,
मम्मी की तबीयत खराब है क्योंकि वो चीज मैंने अपने दिल पे झेला अंगद भैया। मैंने भी एक भाई खोया, वो भाई का दर्द मुझे पता है क्या चीज होती है, समझे। मैं भाइयों से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। इसलिए मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। बताओ भैया। और ये बातें किसको किसको पता थी अंगद भैया? आप किसकी किसकी लाइफ में मतलब ये चीजें बताए थे? हमारे अलावा और किसी को पता था कैसा हुआ है? भारती भाई बोलो, मेरे भाई गुस्सा नहीं होते हैं। जिस दिन आप लोग गुस्सा हो गए ना, मेरे रोने के सिवा कुछ आएगा नहीं। दीदी जी, हमारे 16 मुकदमे माँ ने अपने आंखों से आते और जाते देखे, और आपने पहली बार सुना है दीदी जी। माँ को तसल्ली मिल जाएगी कि बेटा के साथ ऐसा होता है, पर दीदी जी आपको पता नहीं था कि भाई के साथ ऐसा होता है। सच्ची भैया, मैं कंट्रोल नहीं कर पाई थी आपको। मेरे बच्चे भी मेरे साथ चिल्ला दिए थे, मम्मी क्यों रो रही हो, क्या हो गया। मैंने देख लूंगी, भाई आया है। अच्छा से आप पढ़ना दीदी। बिल्कुल भाई, पढ़ लेंगे हम अच्छे से। क्या हो गया? उसके बाद मुझे बताइएगा। बिल्कुल भाई। दीदी जी, उस दिन हमने सभी के लाइव में गया था, और हम हमेशा सभी के लाइव में बताऊं दीदी जी, एक बात याद करो कि हम अपना दुख किसी को खुल के नहीं बताता। धमरात्रि दीदी, धमरात्रि भाई, गुड नाइट, सो जाओ। धमरात्रि भाई, अपना ख्याल रखना। कल आप भी बिजी रहोगे, कल हम भी बच्चों के स्कूल में जाएंगे, कल बिजी रहेंगे। वैसे पता तो सबको हो ही गया था ना अंगद भैया, मेरे हिसाब से, इस हिसाब से तो सबको, कुछ लोगों को पता हो ही गया था। बैटरी डाउन, चार्ज में भी लगाना पड़ेगा फोन मेरा।
दीदी जी यह बात हमारे लोगों और हमारे सभी साथी को पता था दीदी जी, पर किसी को बताया नहीं था। पर दीदी जी आपने जब बोला कि भाई खुल के बताओ तो आपको बताया और आपको पता चल गया। जी दीदी जी सबको तो पता हो गया था। ऐसा दिन कभी ना आए भैया। मैं बस यही कामना करती हूँ आप लोग चाहे जाओ रहो, बस ऐसे सुख चैन से रहो, ऐसा दिन कभी ना आए। मैं तो बहुत ज्यादा निराश हो गई थी, पर एक उम्मीद भी थी अंदर से ऐसा लग रहा था ऐसा कुछ होगा नहीं। दीदी जी आपको बोला ना कि जिंदगी उसी से खेल खेलती है जो खिलाड़ी पक्का हो। भैया आपको तो आदत सी जैसे हो गई है ना, उस चीज आपके सामने कई बार पेश हुए हैं, बट हम लोगों के लिए बस बात सुनना एक सदमे के बराबर आ जाता है, क्योंकि ऐसे दिन देखे नहीं है ना। अचानक से एक तो मैं कोई बात सुनती तो मेरे माइंड पे अचानक से वो अटैक करता, कोई चीज़ ऐसी होती है। जब से मेरी प्रॉब्लम हुई माइंड की ना, तब से एक बार कोई बात सुनती हूँ तो डायरेक्ट मेरे माइंड पे ऐसे कोई चीज़ कुछ टाइम तक नहीं निकलती है, उस चीज़ बार बार आती है। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू। आपका भैया काम कंप्लीट हो गया। दीदी जी आपको दावा के साथ कहता हूँ कि आने वाले 16 अप्रैल को सस्पेंड नहीं करवा दिया तो मेरा नाम नहीं अंगद कुमार। बिल्कुल भैया, गलत वो करने वालों को आईना दिखाना चाहिए, अच्छी बात है, सुधार तभी आएगा। सुधार तभी आएगा भैया जब कोई इंसान कभी उसकी सच्चाई जब आती है सामने ना, एक दो लोग उसको देख के तभी सुधरते हैं। शायद हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। सुधार तभी आता है, एक बैग ऐसे ही नहीं आएगा। सीख तो कुछ ना कुछ मिलेगी लोगों को। दीदी जी किसी को जेल में पढ़ाई नहीं करनी जाती है, पर हमने पीएचडी किया नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल राइट। मैं समझ गई आप आज के ज़माने में कोई ऐसा करके तो हम भी देख लूँगा। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। ज़िंदगी बहुत संघर्ष भरी है, लेकिन सफलता आपके सामने आई। एक कहाना की बात है ना, पहले से संघर्ष करने वालों को कभी हार नहीं होती है।
इंसान सुकून से रह नहीं पाता, डिप्रेशन में आ जाता है। अब पढ़ाई की तो बात बहुत दूर की है भैया। बैटरी मेरी एकदम चली गई। ओके दीदी, बाय बाय, गुड नाइट सभी को, और हमारी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय इतिहास, जय जवान, जय किसान, जय जवाहर, जय मंडल, जय मूल निवासी। गुड नाइट, शुभ रात्रि दीदी जी। आपको भी भैया गुड नाइट, को आपकी विद फैमिली को। बाय बाय भैया जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा अंगद भैया बात करके, आप सभी से मिलके। थैंक यू सो मच। इसी खुशी के साथ शुभ रात्रि। आपको भी सोनू भैया, पता नहीं नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो रही है ना, बैटरी भी डाउन हो गई है एकदम। बाय बाय, गुड नाइट अंगद भैया, अपना ख्याल रखना।
आवाज जा रही है सोनू भैया? अब आवाज जा रही है, बताना एक बार। आपकी छुट्टी हुई कि नहीं? हाँ अब आई है ना, फिर से ऑफ करके ऑन किया रहा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट सोनू भैया, अपना ख्याल रखना। आप 10 मिनट बाकी 10 मिनट बाकी है ना अभी, तो आप सामान वामान समेटेंगे ना? सामान वामान समेटेंगे, टाइम हो जाएगा। ये मत कहना कि हमारे साथ कोई जगह नहीं, हमारा दिया, आपका फुल साथ दिए हम लोग। हो गया सब कुछ, अच्छा सब कुछ हो गया है। बताओ, आपका साथ दिए हम लोग आज ना मिलके। ऐसा मत बोलना कभी कि आप लोग साथ नहीं दिए कभी। लाइव एंड करो, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो। लाइव एंड करो, पूछ रही हूँ। ओके ओके, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट, दम रात्रि। 2 बजने वाले हैं। आज मैं कितना जगली, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग। सही बात है, गुड मॉर्निंग हो गया। सो जाओ पगले दिन, नहीं तो वो तो आ जाए। नहीं भैया, भूतवा नहीं आएंगे। जब भाई दोनों तीनों तरफ से खड़े हैं तो भूतवा क्या करेगा बताओ? ये बहन भूतवा से तब नहीं डरेगी ना। जब अकेली रहती तब भूतवा से डरती भैया, ऐसे नहीं डरने वाली हूँ। जहाँ ऐसे ऐसे धुरंधर भाई हो, वहाँ बहन कैसे डर सकती है बताओ? बाय बाय सभी को, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।